जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा हफीज। आज मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा वालमार्ट टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग 2026 और 2027 के पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली आपको मैं सिखाऊंगा कंप्लीट के वालमार्ट के ऊपर। देखो, पहले जो हम लोग ड्रॉप शिपिंग करते थे, अब कंप्लीट अपडेट हो गया मेथड। पहले जो तरीकाकार था उससे अब डिफरेंट है। अब मैं आपको ऐसे ऐसे सप्लायर्स दूंगा जहां से आप बल्क में क्वांटिटी उठाओगे और बल्क में आपकी 3PL सर्विसेज मैनेज की जाएंगी। ठीक है, ऐसी सोर्सिंग आपको बताऊंगा जो आपको सस्ती पड़ेगी और आपका अकाउंट सस्पेंड बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप मेरे क्राइटेरिया को फॉलो करोगे ना, आपका स्टोर सस्पेंड नहीं होने वाला, क्योंकि अपडेटेड हो गई हैं जितनी भी पॉलिसीज हैं, अपग्रेड हो चुकी हैं। हम ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तकरीबन 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा, वीडियो कंप्लीट होने तक आप कंप्लीट ड्रॉप शिपिंग सीख जाओगे। मैं आपको सारे सप्लायर, सारे प्रोडक्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको दे दूंगा। तरीकाकार क्या है? सबसे पहले जो हम सीखने वाले हैं, हम जो की पॉइंट्स देखेंगे, नंबर 1 पे प्रोडक्ट रिसर्च टोटली डिफरेंट है। सप्लायर और सोर्सिंग टोटली डिफरेंट है। लिस्टिंग ये भी डिफरेंट है। ऑर्डर शिपमेंट्स ये भी डिफरेंट है। अब मैं आपको दो मेथड सिखाऊंगा, एक आप अपने लिस्टिंग बनाकर बेच सकते हो, एक आप किसी किसी भी दूसरे ब्रांड के साथ जो ड्रॉप शिपिंग अलाउ करता है उसके साथ आप मी टू करके भी आप बेच सकते हो। देखो, नंबर 1 पे क्या है, आपको क्राइटेरिया सीखना होगा। क्राइटेरिया मैं आपको सिखा देता हूँ। आपको आना है वॉलमार्ट की बायर वेबसाइट के ऊपर, walmart.com। ठीक है, यहाँ पर आके आपको कुछ भी लिखना है, जैसे कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है मेंबर्स मार्क, जो कि ड्रॉप शिपिंग का बहुत बड़ा ब्रांड है। मैं आपको कुछ ऐसे ब्रांड्स बताऊंगा जिनके प्रोडक्ट्स आप पहले देखोगे, कुछ आप प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आपको मैं कुछ ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगा जो आपके लिए ऑटोमेटेड काम करेंगी। आपको सिर्फ पेमेंट करनी है, आपकी इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी और वो खुद ही 3PL सर्विसेज देंगे। ये थोड़ी एडवांस लेवल की बात है, ये मैं 40 मिनट बाद आपको बतानी शुरू करूंगा। 40 मिनट में हम कवर करने वाले हैं रिसर्च क्राइटेरिया, सोर्सिंग क्राइटेरिया, लिस्टिंग क्राइटेरिया, उसके बाद परफॉर्मेंस, उसके बाद अकाउंट थोड़ा एडवांस कैसे लेकर चलना है आपको। ठीक है, तो नंबर 1 पे हमारा 10 से 15 मिनट का लेक्चर होगा मेंबर्स मार्क के ऊपर या मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर। देखो, आपको क्या आना है, सबसे पहले आपको जो कैटेगरीज हैं ये आप लिख लो। नंबर 1 पे जो कैटेगरी है वो ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड की है। नंबर 2 पे है हेल्थ एंड केयर की। नंबर 3 पे है किचन की। नंबर 4 पे है टॉयज की। नंबर 5 पे है क्या नाम है, होम एंड अप्लाइंसेस की। नंबर 6 पे है DIY एंड टूल्स। नंबर 7 पे ऑटोमेटिव। ये जितनी भी कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं ये सारी की सारी ड्रॉप शिपिंग की कैटेगरीज हैं। ठीक है, अब ये टॉयलेट कैटेगरी के अंदर ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा अमेजोन पे, वॉलमार्ट पे, ईबे पे सेल हो रहा है। आपने मेरे स्टोर तो देखे होंगे, मैं आपको अक्सर सेल्स दिखाता रहता हूँ, लेकिन सस्पेंड नहीं होते। मल्टीपल मेरी परफॉर्मेंस भी डाउन रहती है लेकिन सस्पेंशन में नहीं जाते। अगर आप कहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसे स्टोर्स हैं। देखो, ये मेरे पास स्टोर है, देखो कितनी ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस डाउन है ना। तो इसकी आप देखो रेटिंग भी देख लो, लेकिन ये स्टोर सस्पेंड नहीं है, स्टोर मेरा एक्टिव है, इसके ऊपर सेल आ रही है डेली बेसिस पे। ठीक है, इस तरह के वॉलमार्ट के स्टोर्स भी हैं लेकिन सस्पेंड नहीं होते। मैं इस चीज़ की गारंटी दूंगा, अगर आप ये चीज़ सीख जाओगे ना तो आपका स्टोर नहीं उड़ेगा। ठीक है, एनीवेज हम चलते हैं। अब ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं अपनी प्राइवेट लिस्टिंग बनाकर भी बेच रहा हूँ, WFS भी कर रहा हूँ, सारे ड्रॉप शिपिंग का माल है, सारा सीजनल माल है। सारा का सारा मैं जहां से लेता हूँ सारा आपको बताऊंगा, लेकिन बने रहना, वीडियो देखते रहना। ठीक है, मैं इसमें आपको सारी चीजें कवर करवाऊंगा। नंबर 1 पे अगर हम जाते हैं वॉलमार्ट के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं मेंबर्स मार्क। मेंबर्स मार्क आपने लिखा, आगे टॉयलेट पेपर है, इसके मल्टीपल हर कैटेगरी में ये ब्रांड नंबर 1 पे है। अब यहाँ पर आओगे, इसका ये प्रोडक्ट हमने ओपन किया, कोई भी कीवर्ड आपके जहन में आता है, रिसर्च शुरू कर दो। अब इसके ऊपर क्राइटेरिया क्या है? देखो, प्रोडक्ट जो है ना वो मोर देन $10 का सेल होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी प्राइस कितनी है? $12। इसकी रेटिंग कितनी है? तकरीबन 20,000 के राउंड अबाउट। मोर देन 200 रेटिंग हो और इसके स्टार कितने हैं? 4.7। आपका 4+ होना चाहिए। ठीक है, लिख लो, इस चीज को मैं बार बार नहीं बताऊंगा। अच्छा, आगे चलते हैं। इसके कंपेयर सेलर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, मोर सेलर्स ऑप्शंस। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को कौन सेल कर रहा है? वॉलमार्ट। शिप एंड सोल्ड बाय वॉलमार्ट होना चाहिए, यहाँ पर लिखा होना चाहिए शिप एंड सोल्ड बाय वॉलमार्ट। ये चीज़ पक्की होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो लिस्टिंग के अंदर वॉलमार्ट का होना जरूरी है। ठीक है, अब देखो नंबर 1 पे बैठा है वॉलमार्ट जो कि $12 का बेच रहा है। अब नीचे अगर हम चले जाए ना तो इसके ऊपर 9 सेलर और बैठे हैं। कोई 14 का बेच रहा है, कोई 18 का बेच रहा है, कोई 20 का बेच रहा है और कोई 25 का बेच रहा है। देख रहे हो आप? अब ये सारे लोग कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं? अब ये देखो, सबसे पहले क्राइटेरिया अंडरस्टैंड करो। अब इसको भी सेल आ रही है, इसको भी सेल आ रही है, कोई भी सेलर यहाँ पे भूखा नहीं रहता।
वॉलमार्ट का एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली सेल्स को रोटेट करता है, कभी दूसरे सेलर को, कभी तीसरे को, कभी चौथे को, कभी पांचवें को। ठीक है। अगर आप कहोगे ना कि यार वॉलमार्ट 12 का दे रहा है तो मैं 25 का लगाऊंगा, मुझे सेल कैसे आएगी, तो आपको बिजनेस करने के लिए सीखना पड़ेगा कि वॉलमार्ट का एल्गोरिदम चलता कैसे है। ये जो जितने भी सेलर बैठे हैं इनके पास हजारों का स्टॉक अवेलेबल है। ये जितने भी बैठे हैं यहाँ पे, ये जितने भी यहाँ पर बांग्लादेश एलएलसी है, उसके बाद एसएलएम ट्रेडर्स है, इनके पास हजारों की तादाद में अपने पास स्टॉक रखा होता है इन्होंने। इनका बिकता है। ऐसा नहीं है कि वॉलमार्ट सारा का सारा माल खुद ही खा जाए, नहीं, दूसरे सेलर्स को सेल जाती है, वॉलमार्ट का एल्गोरिदम बाय बॉक्स का रोटेट करता है। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से निकाल दो कि यार मुझे सेल कैसे आएगी, अगर मैं 40 का लगा दूं सेल आएगी आपको, लेकिन क्राइटेरिया अंडरस्टैंड करने के बाद। ठीक है। आपने ऐसे प्रोडक्ट फाइंड करने हैं और उनके ऊपर आपने लिस्टिंग कर देनी है। इसकी मैक्सिमम प्राइस आप $30 तक रख सकते हो। और आपको जब सेल आती है, आपने जहां से सस्ता मिल रहा है वहां से आपने उठाना है। वॉलमार्ट इट सेल्फ खुद भी सस्ता बेच रहा है। अब ये देखो, ये जो बंदा 25 का बेच रहा है ना, ये पता कहाँ से ले रहा है, ये वॉलमार्ट से भी ले रहा है स्टॉक, जब इन स्टॉक होता है। ये वॉलमार्ट इसको बेच रहा है $12 से $13 का। ठीक है। अब दूसरी वेबसाइट है इसकी सैम्स क्लब। इसको मैं यहाँ से सर्च करता हूँ गूगल के ऊपर, तो ये मुझे टारगेट के ऊपर भी मिल रहा है, ये मुझे अमेजोन पे भी मिल रहा है, ये मुझे उसके अलावा सैम्स क्लब के ऊपर भी मिल रहा है। देखो, इसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग का प्रोडक्ट, जो हर एक रिटेल वेबसाइट पे अवेलेबल हो। यहाँ पर भी 13 का मिल रहा है, राइट। यहाँ पर देखो 23 का सेल हो रहा है और 12 सेलर बैठे इसको बेच रहे हैं अमेजोन के ऊपर भी इसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए ना, आप अमेजोन के ऊपर भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। जो मैं चीज़ आपको सिखा रहा हूँ, अमेजोन, ईबे, वॉलमार्ट, ये तीनों के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है। और तीनों का एल्गोरिदम सेम काम करता है। अब आप कहोगे कि यार वॉलमार्ट के ऊपर ये 12 का है, अमेजोन के ऊपर 23 का है, जो बंदा $12 से ऊपर बेच रहा है ना, वो ड्रॉप शिपर है, वो रीसेल कर रहा है, पीछे से लेके आगे महंगा बेच रहा है। और आगे जो बेच रहा है इन सबको सेल आती है, ऐसा नहीं है कि किसी को सेल नहीं आती, सबको सेल देता है। अमेजोन का एल्गोरिदम भी ऐसे काम करता है, ईबे का भी, वॉलमार्ट का भी। आप जितना मर्जी महंगा लगा दो, सेल आपको आएगी। ठीक है। कोई भी ये बंदे जितने भी बैठे हैं ना, आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि यार ये कैसे हो सकता है। ये सोचने की टेंशन मत लो, ये उनकी टेंशन है। ठीक है। सेल आ रही है, जियो और कमाओ। अब ये देखो, यहाँ पर ये बंदा $34 का भी बेच रहा है। इसकी रेटिंग देखो तकरीबन 12 है। और इसके स्टोर में अगर चले जाओ ना, इसके स्टोर में, तो ये 4-5 प्रोडक्ट लिस्ट करके बैठा होगा मैक्स मैक्स। वो सारे ड्रॉप शिपिंग के होंगे। देखो, तकरीबन कोई 240 के आसपास प्रोडक्ट्स हैं इसके। लेकिन जो ड्रॉप शिपिंग के हैं ना, मैं गारंटी से कहता हूँ मैक्सिमम 4-5 होंगे जो इसकी ज़्यादा हॉट सेलिंग में होंगे। ठीक है। तो आप क्या करो, जितने भी ये सेलर्स हैं, आप महंगा बेचो। आप इतना महंगा भी मत बेचो कि आपके पास डेली के 1-2 ऑर्डर्स आए। आप इतना सस्ता भी मत बेचो कि आपके पास पीछे ब्रेक इवन पे आपकी प्राइस चली जाए। आप एवरेज निकालो। देखो फॉर एग्जांपल, ये सारे सेलर जितने का भी बेच रहे हैं, 24, 25, 29, 34, सबकी प्राइस को प्लस करो, डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ सेलर पे, जो एवरेज आपकी प्राइस निकलेगी सेलिंग, आपने उतने का बेचना है। अब आपको मैं इसका जो है ना वो भी सिखाता हूँ कि प्रॉफिट कितना निकलेगा। देखो, सारे लोग ऐसे ही बेचते हैं, कुछ लोग ऑफ पे उठाते हैं। अब अगर वॉलमार्ट दे रहा है ना यही वाला प्रोडक्ट, देखो अब ये प्रोडक्ट टारगेट पे भी अवेलेबल है। यही वाला प्रोडक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो सैम्स क्लब के ऊपर भी अवेलेबल है। सैम्स क्लब 25 का बेच रहा है, लेकिन इसके अंदर क्वालिटी है। इसके अंदर क्वालिटी क्या है, ये 36 मेगा रोल्स हैं। ये चीज रीड कर लेना अच्छी तरह से कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कौन सी है और उसके अंदर कितने पैक्स हैं। ठीक है। 268 शीट्स हैं, लेकिन अमेजोन, ये वॉलमार्ट के ऊपर कितने, 12 मेगा शीट। हमने सैम्स क्लब से, देखो हम जो प्रोडक्ट लेते हैं ना, वो वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट भी करते हैं, सैम्स क्लब टू वॉलमार्ट भी करते हैं, अमेजोन टू वॉलमार्ट भी करते हैं। ठीक है। अब अगर मैं सैम्स क्लब के ऊपर जाऊं तो यहाँ पर आपको जो अभी दिख रहा है वो 268 मेगा शीट वाला दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये वाला हमारा ठीक रहेगा, 12 मेगा, 48 रेगुलर शीट्स, और आप देख रहे हो यहाँ पर भी तकरीबन 48 ही बनता है। तो ये प्रोडक्ट आपको वॉलमार्ट पर भी अवेलेबल है। अगर वॉलमार्ट पे आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है तो आप टारगेट से उठाओगे और वॉलमार्ट पे आप बेचोगे। इस चीज को समझना। अब जितने भी ये लोग बैठे हैं, ये सारे पागल नहीं है कि इनको सेल नहीं आ रही, इन सब को सेल आ रही है। ये चीज मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इतना टाइम अपने पास कंज्यूम करने के लिए नहीं है। अपना आप खुद जहन लड़ाओ और एक बार तजर्बा कर लो। आगे चलते हैं। अब जो चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ जरा गौर से सुनना उनको। मैं आपको ऐसे सप्लायर्स देने वाला हूं ना कि आप वहां से अगर बल्क में सामान उठाते हो तो ये $12 का दे रहे हैं ना आपको, वहां से $6 का मिलेगा यही वाला प्रोडक्ट। अब पहले क्राइटेरिया समझ लो। अब ये कॉटन नेल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने आना है वॉलमार्ट के ऊपर। यहाँ पर आपने लिखना है मेंबर्स मार्क के प्रोडक्ट्स। ठीक है। मेंबर्स मार्क टॉयलेट पेपर। ठीक है।
अब ये वाला भी देख लो, इसके ऊपर भी क्राइटेरिया इंप्लीमेंट करेंगे हम। कितने सेलर बैठे हैं? 10 सेलर बैठे हैं। वॉलमार्ट इटसेल्फ कितने का बेच रहा है? $17 का, 17 या $18 का बेच रहा है। ठीक है, शिपिंग फ्री मिलती है आपको। और आप डायरेक्टली नहीं लोगे, आपने जब ऑर्डर आता है ना, तो आप यहाँ से बाय करके आप वेयर हाउस में रखवाओगे। वेयर हाउस वाला आपसे $2 या $3 चार्ज करेगा पैकिंग के और शिपमेंट के। $3 या $4 तक आपसे चार्ज करता है। अगर आप सिर्फ पैकिंग लेते हो तो 1 या $2 आपसे चार्ज करेगा। अगर आप शिपमेंट लेते हो ना, शिपमेंट का तरीकाकार अभी मैं आपको समझाऊंगा। स्टोर आपका बंद नहीं होगा अगर आप मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली चलोगे, स्टोर बंद नहीं होगा। अगर आप कहीं और से लेते हो ना शिपिंग लेबल, देखो मैं बेच नहीं रहा आपको शिपिंग लेबल, मैं वॉलमार्ट के शिपिंग लेबल लेना सिखाऊंगा आपको। मैं ये नहीं कहूंगा फलां वेबसाइट से लो, फलां के लो, फलां के लो, नहीं, अपना ये खाता नहीं है। मैं आपको जो चीज़ कहूंगा आपने वो एग्जैक्ट वही करनी है, आपका स्टोर नहीं जाएगा कहीं पर भी। अब देखो, कंपेयर ऑल सेलर्स को देखिए, नंबर 1 पे बैठा हुआ है वॉलमार्ट, जो कि 17 का बेच रहा है। नीचे चलते हैं, ये 31 का बेच रहा है, 25 का बेच रहा है, 27 का बेच रहा है। ठीक है, 48 वाला भी आ गया। ठीक है, अब तरीकाकार क्या है, देखो 48 का अगर ये बंदा बेच रहा है, इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, आ जाओ इसकी कैलकुलेशन करते हैं। हम जाएंगे कैलकुलेटर के ऊपर। कैलकुलेटर के ऊपर 15% जो है वो वॉलमार्ट का टोटल सेलिंग, आपने 48 का बेच रहा है ना ये, 48 का 15% कितना बनता है, मल्टीप्लाई कर दे 0.15 के साथ। ठीक है, ये आपके आपका जो कि सीधा सीधा वॉलमार्ट की जेब में जा रहा है 15%। और इसमें आप प्लस कर लो कि $2 आपका पैकिंग का हो गया। ठीक है, $2 आपका पैकिंग का हो गया। और प्लस आप इसमें कर लो $6 से $7 का आपको लेबल मिलता है। इतना बड़ा प्रोडक्ट है, तकरीबन $7 का आपको लेबल मिलेगा, इसका शिपिंग लेबल। ठीक है, 16.2। और अगर हम इसकी प्राइस देखें कि ये कितने का हमें वॉलमार्ट दे रहा है, हमें वॉलमार्ट दे रहा है ये $18 का। ठीक है, आप $18 कर लो इसकी। ठीक है, ये आपके टोटल जो पैसे बनते हैं ना, $34.2, ये इतने बनते हैं। और ये जो बंदा पैसे कमा रहा है ना 48 का बेचकर, बाकी सारा इसका प्रॉफिट है। अब आप कहोगे उसामा भाई जो 25 का बेच रहा है उसका कितना प्रॉफिट है, वो कैसे कमा रहा है? भाईजान ऑफ पे प्रोडक्ट उठाते हैं, बल्क में उठाते हैं। वॉलमार्ट का गिफ्ट कार्ड मिलता है, सैम्स क्लब का गिफ्ट कार्ड मिलता है, टारगेट का गिफ्ट कार्ड मिलता है, होम डिपोट का गिफ्ट कार्ड मिलता है। गिफ्ट कार्ड के ऊपर जब बल्क में परचेसिंग की जाती है तो 20% 30% ऑफ मिलता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो कि आपको ऑर्डर भी लगा कर देते हैं। ठीक है, लेकिन वो समटाइम्स स्कैम वाली साइड पे उनका ध्यान चला जाता है और बंदा जो है ना वहां पर फंस जाता है। तो मैं आपको जो चीजें बताऊंगा आपने वही करनी है, आपने फिजिकली स्टोर के ऊपर जाना है और आपने वहां से गिफ्ट कार्ड लेना है, गिफ्ट कार्ड या डिस्काउंट कार्ड कहते हैं जिसको। ठीक है, और ये जो लोग बेच रहे हैं ना, ये डायरेक्टली ड्रॉप शिप कर रहे हैं। जो 27 का बेच रहा है, 24 का बेच रहा है, ये डायरेक्टली ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। मतलब क्या है, इसको वेयर हाउस की जरूरत नहीं है। ये एक तरह से जो बिजनेस कर रहा है ना, इसका स्टोर सस्पेंड हो जाएगा जो 27 का बेच रहा है। अब आप कहोगे आपको कैसे पता? मेरा तजर्बा आपसे ज़्यादा है। मैं जो आपको चीज़ दिखा चुका हूँ, अपना स्टोर दिखा चुका हूँ। अगर वो चल रहा है तो इसी इसी वजह से चल रहा है। देखो ये 28 का बेच रहा है ना, आप इसमें से कितनी फीस हमने लगाई? $7.2 हमारी फीस लग गई, जो कि वॉलमार्ट की है। अब इसकी अगर हम मैं कैलकुलेशन करके बताऊँ आपको, 27.58 का बेच रहा है 59 का, इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.15 के साथ, ये सीधा सीधा वॉलमार्ट की ये फीस हो गई। उसके बाद ये बंदा आगे जो शिपिंग कर रहा है वो डायरेक्टली शिप कर रहा है 27.59 का। किस तरह से? ये वेयर हाउस की सर्विसेज नहीं ले रहा। ठीक है, वेयर हाउस की सर्विसेज नहीं ले रहा, $5 मैक्सिमम ये पे कर रहा है। और इसको तकरीबन प्लस आप कर लो $17 का मिल रहा है या 18 का मिल रहा है, $22 का इसको ये पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद ऊपर जो $4-5 बच रहे हैं ना, ये 27.59 का बेच रहा है, इसको ये इसका इन्वेस्टमेंट है। और ऊपर जो बेच रहा है ये 27.5 का, ये इसकी टोटल प्राइस है। इसको $4 या $3 इसकी जेब में आ रहे हैं और ये डायरेक्टली ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, जिसको हम बोला जाता है वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट। $27 का इसने लगाया हुआ है। इसको ऑर्डर आएगा, ये क्या करेगा? ये सिंपली क्या करेगा, ये वॉलमार्ट पे जाएगा, बायर आईडी पे, ये जैसे कि बायर आईडी ओपन है, यहाँ पर लिखेगा ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट करके अपना कार्ड लगाएगा और वह आगे कस्टमर का एड्रेस प्लेस करेगा और प्रोडक्ट डायरेक्टली उसके पास चला जाएगा, डायरेक्टली उसके पास चला जाएगा। जबकि ये तरीका पहले था और ये तरीका गलत है। अब देखो यहाँ पर मुझे शिपिंग ये डाल रहे हैं ना कि $6 आपको शिपिंग पड़ेगी, ये शिपिंग इसको फ्री मिल रही है कैसे? आप ट्रायल बेस एक्टिव कर लो, आप मेंबरशिप ले लो। अगर आप इसकी मेंबरशिप लोगे तो ये आपको नहीं पड़ेगी, जीरो हो जाएगी, शिपिंग फीस जीरो हो जाती है। ठीक है, आप ऑनलाइन भी घर बैठे बिठाए, आपने 3PL सर्विसेज नहीं लेनी लेकिन स्टोर आपने बंद करवाना है, तो आप डायरेक्टली ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। लेकिन मैं 2 स्टेप सिखा रहा हूँ आपको। क्या सिखा रहा हूं? 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग। आप
जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हो उसका आपने 15 या 20 यूनिट का स्टॉक फिजिकली आपने स्टोर से उठवाना है, फिजिकली स्टोर से उठवाना है, और आपने अपने वेयर हाउस में रखवाना है, ठीक है। और आपने प्राइस वो लगानी है जो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, जिसके ऊपर आपको प्रॉफिट होगा, आपको सेल आएगी, प्रॉफिट भी आएगा, आपका स्टोर लॉन्ग टाइम चलेगा। देखो आप इस तरीके पे भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, लेकिन नो गारंटी, बिजनेस की कभी भी सस्पेंशन में जा सकता है। पहले बता रहा हूं आपको, इसके ऊपर जितने भी बाकी सेलर बैठे हैं ना, मैंने पता नहीं कितना ये प्रोडक्ट बेचा है, इस प्रोडक्ट को मैंने बहुत बेचा है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। मैं मेंबर्स मार्क तो हमारी फिंगर टिप्स के ऊपर है, ठीक है। अब ये जितने भी सेलर बैठे हैं ना, ये जितने भी 31 का, इनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, ये सारे डायरेक्टली ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, कार्ड लगाते हैं अपना और डायरेक्ट शिप कर देते हैं कस्टमर के घर पे। $4 ये वेयर हाउस वाले बचाते हैं, पैकिंग वाले बचाते हैं, और शिपिंग इनको फ्री मिलती है। जबकि वो बिजनेस पहले होता था, अब अपडेट हो चुका है, पहले बता रहा हूँ। आपको अगर बेचना है तो आप क्या करोगे, इन सब की प्राइस को प्लस करोगे, प्लस करने के बाद आपने अपनी एवरेज निकालनी है। टोटल सेलर्स की प्राइस को प्लस किया, डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ सेलर पे, टोटल आपके पास एवरेज आ जाएगी। वो एवरेज क्या होगी, आपकी सेलिंग प्राइस होगी। आपने कैलकुलेशन करनी है, 15% फीस वालमार्ट लेगा टोटल सेलिंग प्राइस का, 15%। और उसके बाद आपने अपना इन्वेस्टमेंट कर देखनी है कि अगर वालमार्ट 15% ले रहा है और आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, $17 की इन्वेस्टमेंट आपकी, 18 की है, वालमार्ट की 15% फीस निकाली आपने, और उसके बाद आपने शिपिंग लेबल की फीस ऐड की, और उसके बाद आपने ऐड किया कि मुझे पैकिंग की कितनी फीस पड़ेगी, ये सारा आपने ऐड करके देखना है। उसके बाद अगर आपको $3 या $4 का प्रॉफिट हो रहा है तो आप उस प्रोडक्ट पे जाओगे, अदरवाइज नहीं जाओगे, ये मैं पहले बता रहा हूँ। फिर ना कहना कि मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया ये, और मैं शॉर्टकट बिजनेस कर रहा था, मैं यकीन से कह सकता हूँ आप निकाल लोगे, इजीली निकाल लोगे। अभी मैं आपके सामने कुछ ऐसे सोर्सेज रखूंगा जो आपको 50% ऑफ पर भी इन्वेंट्री देते हैं, बल्क में, जब आप उनसे बल्क में बाय करते हो, ठीक है। अपने ऑर्डर अगर किसी से प्रोसेस करवा लो, अपने बिहाफ पे करवाओ, ठीक है। मैं इस चीज़ को मतलब कि अलाउ नहीं करता कि आप करवाओ, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में क्या है, लोग दूसरों से ऑर्डर प्रोसेस करवाते हैं थोड़ा बहुत आरओआई गेन करने के लिए, लेकिन कभी ना कभी ऑर्डर फंस जाता है, फिर बाद में रोते हैं कि यार हमारे पैसे फंस गए, ठीक है। अब तरीकाकार क्या है, ये प्रोडक्ट हैं जो कि फास्ट सेल होने वाले हैं, क्विकली सेल होने वाले हैं, आपके अकाउंट के ऊपर सेल्स की लाइन लग जाएगी और आप ढेरों कमाओगे, ठीक है। अब आपको ये प्रोडक्ट निकालने कैसे हैं? आप टारगेट के ऊपर आओगे, यहां पर आपने लिखना है, ये लिख लो, टारगेट सैम्स क्लब, और उसके बाद वॉलमार्ट, होम डिपोट और बीजीएस क्लब लिख लो। इस चीज को मैं यहां पर लिखने वाला नहीं हूं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। यहां पर आप लिखोगे मेंबर्स मार्क, मेंबर्स मार्क। अब इसके पास जितने भी मेंबर्स मार्क के प्रोडक्ट होंगे ना टारगेट के पास, ये आपको शो करवा देगा कि भाई ये प्रोडक्ट मेरे पास मेंबर्स मार्क के पड़े हैं। आपने क्या करना है, यहाँ से वन बाय वन एक एक प्रोडक्ट को उठाना है, और आपने जाके वॉलमार्ट के ऊपर सर्च करना है, किसके ऊपर, वॉलमार्ट के ऊपर। अब दूसरी वेबसाइट है सैम्स क्लब, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना, सैम्स क्लब तो मेरा फेवरेट है यार, मैं पहले बता दूँ। मेंबर्स मार्क की मतलब मेंबर्स मार्क मैंने लिखा ही है अभी, तो मल्टीपल हमारे पास आ चुके हैं। देखो मेंबर्स मार्क के कौन कौन से टॉयलेट इश्यूज टिश्यू हमारे पास अवेलेबल हैं, यहाँ पर मैंने लिखा, और ये सारे हमारे पास आ गए, ये सारे हॉट सेलिंग हैं, ये सारे के सारे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, ये वाला प्रोडक्ट देख लेते हैं हम, ये वाला प्रोडक्ट, अगर मैं अभी, मैंने सिर्फ गेम शुरू की है, अभी ट्रेलर से पहले जो टीजर आता है ना वो मैंने शुरू किया, अभी पिक्चर दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा ये जो प्रोडक्ट है इसको मैंने सर्च किया गूगल के ऊपर, देखना वालमार्ट पे आ जाएगा, ये रहा वालमार्ट के ऊपर। यहाँ पर कितने का मिल रहा है, 20 का, यहाँ पर कितने का सेल हो रहा है, 27 का, और आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है, आउट ऑफ स्टॉक, रेटिंग चेक कर रहे हो। अच्छा अब इसी प्रोडक्ट को उठा कर ना मैं वालमार्ट के ऊपर सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पर देखना, लोगों ने अपनी लिस्टिंग्स बनाई होंगी, अपनी प्राइवेट लिस्टिंग्स बनाकर बेच रहे होंगे। अब ये बंदा बैठा है, इसने अपनी प्राइवेट लिस्टिंग बनाई हुई है, ठीक है। ये बंदा बैठा है, इसने बनाई हुई है, ये बैठा है, इसने बनाई हुई है, ये बैठा है, इसने बनाई हुई है, अपने अपने लिस्टिंग करके बेची जा रहे हैं। और उनके साथ देखो अभी इस लिस्टिंग को 2 रेटिंग है इसकी, 5 इसके स्टार हैं, और 1 या 2 पिक्चर इसने लगा रखे हैं। पीछे से कितने का ले रहा है, $20 का, और यहाँ पर कितने का बेच रहा है, 31 का। ये डायरेक्टली ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, ठीक है। अब देखो लगाए उसने रोलों में, और लग ऐसे रहा है जैसे 3 पैक लगाए हों, ठीक है। अब ये जो लिस्टिंग है ये आप इस तरह की कर सकते हो, लेकिन जो मैं आपको ऑथेंटिक तरीका बताऊंगा वो ऑथेंटिक आपने फॉलो करना है। आप इस तरह की लिस्टिंग भी कर सकते हो, मेंबर्स मार्क की आप कर सकते हो, कुछ नहीं कहता, लेकिन जब पकड़ता है फिर आपकी बजाता है, ठीक है। आगे आ जाओ, कंपेयर सेलर पे क्लिक करो। अब यही वाला प्रोडक्ट पीछे से कितने का मिल रहा है, टाइटल को पढ़ो जाकर, ये गलती ना करना कभी भी, टाइटल रीड किए बगैर मत बेचना।
150 शीट्स पर रोल और 15 रोल्स टोटल है हमारे पास। यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये सेम प्रोडक्ट है, ठीक है। आपको सैम्स क्लब से कितने का मिल रहा है, $20 का, और ये कितने का बेच रहे हैं, 31 का। इसके साथ दूसरे बंदे भी ऐड हैं जो कितने का बेच रहे हैं, 36 का, 36 का, 39 का बेच रहे हैं। अब ये जो $40 वाला है ना, तकरीबन जो इतने का बेच रहे हैं, ये भी डायरेक्टली ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। ये सारे डायरेक्टली ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, सैम्स क्लब से लेकर आगे महंगा बेच रहे हैं। अब इनको सेल आ रही है और धड़ाधड़ सेल आ रही है इनको। ऐसा ऐसा नहीं है, ड्रॉप शिपिंग में आप हमेशा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट उठाते हो जो कि ट्रेंड पे चल रहा है, आप उसको उठाते हो, लिस्टिंग करते हो और उसके बाद बेचना शुरू कर देते हो। आगे आ जाओ। अब इस लिस्टिंग को आप देख लो, 36 का बेच रहा है, 10 रेटिंग है इसकी, इसने भी पर्सनल लिस्टिंग कर रखी है और इसके साथ 8 बंदे और बैठे हैं जो कि सेल कर रहे हैं। अब मैं आपको ट्रेलर की तरफ लेकर जा रहा हूं। सिर्फ एक प्रोडक्ट दिखाया सैम्स क्लब से, देखो सैम्स क्लब पे अभी इन स्टॉक है ये, और ये 24 घंटे बाद आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। आपको पता है डेली, अब ये जो $20 यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अगर आप बल्क में लेते हो ना किसी बंदे के थ्रू, या आप कोई भी मेंबरशिप लेकर बल्क में उठाते हो, ये आपको $12 का मिलता है। अब उसका तरीकाकार क्या है, फिजिकली आपको जाना पड़ेगा, फिजिकली आपको वहां पर डील करनी पड़ती है सैम्स क्लब वालों से, जो वेयर हाउस में खड़े होते हैं उनसे। नंबर 1 पे आप अपना रीसेल सर्टिफिकेट लेके जाओगे, एलएलसी लेकर जाओगे, और आप बल्क में स्टॉक उनसे लोगे कि मुझे बल्क में स्टॉक चाहिए, कितना, 5,000 यूनिट, 10,000 यूनिट चाहिए बल्क में, और इन्वेस्टमेंट भी डबल होती है, ठीक है। अगर आपके पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट में लाइक $2,000 से आप स्टार्टअप ले सकते हो कि आप ऑनलाइन यहाँ से परचेज करो और ऑनलाइन डिलीवर कर दो, ठीक है। डायरेक्टली नहीं करो। ये $20 का आपको पड़ रहा, 21 का पड़ेगा। इसके अंदर आपको पैकिंग के $1 का चार्जेस लगेंगे, और वॉलमार्ट की 15% कैलकुलेशन करने के बाद आपकी जेब में $2-2.5 आते हैं, और इसकी सेल बड़ी फास्ट है, ठीक है। जो लोग डायरेक्टली ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, मुझे पता है कैसे कर रहे हैं, आप वैसे मत करना, क्योंकि आप ब्रांड न्यू लोग हो, जब तक आपको अंदर की गेम पता नहीं चलेगी आप आगे मत बढ़ना, मैं पहले बता रहा हूँ, वरना स्टोर उड़ा बैठोगे। अब ये एक प्रोडक्ट दिखाया है, अब इसका ट्रेलर देख लो, पिक्चर अभी दिखाना है मैंने। $45 का बेच रहा है, सेम प्रोडक्ट है, कितने रोल्स हैं, 15 रोल्स हैं, सेम प्रोडक्ट है। अब देखो पिक्चर दिखाता हूँ, $49 का, $50 का बेच रहा है ये बंदा, 2 स्टेप कर रहा है प्रॉपर। इस बंदे का स्टोर आप खोल लो। अब पिक्चर देखने की बारी आ चुकी है। देखो इस बंदे का स्टोर आप खोलोगे, और इसके स्टोर के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब उठा लेना। क्या, शॉप ऑल के ऊपर क्लिक करो। अब इसके जितने भी प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं ना, ये सारे इसी की स्टोर के अंदर हैं, ठीक है। ये 4-5 प्रोडक्ट्स लगा रखे हैं इसने, वन बाय वन सारे ओपन करो और देखो कहाँ से ले रहा है ये। ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट्स निकालना बहुत आसान कर दिया मैंने आपके लिए। देखो नंबर 1 पे क्या है, समझो इस चीज को। पहले इसकी कैलकुलेशन करो, पीछे से मिल रहा है हमें 21 का, और ये बेच रहा है $50 का। 50 का अगर हम देखें, $50 मल्टीप्लाई अगर हम करें 0.15, तो ये सीधा सीधा चला गया वालमार्ट के पास, ठीक है। प्लस आप कर लो 21 का मिला सैम्स क्लब से, ठीक है। ये हो गई $21 हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई, और तकरीबन $7.5 हमारी जो वालमार्ट के पास गया, और उसके बाद पीछे बच गए $22। अगर मैं आपसे कहूँ इसकी पैकेजिंग मैक्सिमम भी 1.5 डॉलर में होगी, मतलब डब्बा चेंज होता है, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं, ठीक है। एक छोटा सा लेबल लगा देगा, ठीक है। इसका लेबल आपको मिलेगा $8 का वॉलमार्ट से, $12 सीधा सीधा इसका प्रॉफिट है, ठीक है। 38 का आपको पड़ता है लेजिट वे में, 2 स्टेप। अब अभी आपको मैं सिखा रहा हूं, अभी सिर्फ हम सोर्सिंग पे बात कर रहे हैं, सर्चिंग पे बात कर रहे हैं। अभी आगे जो मेथड्स हैं वो मैं आपको गाइड करूंगा, 1 घंटा गुजरने दो, आप प्रो बन जाओगे, ठीक है। अब ये आपको मैंने दिखा दिया। अब ऐसे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे कैसे, ये जितने भी सेलर है ना यहाँ पे, सारे ड्रॉप शिपर हैं। ये जेम स्टोर बुटीक एलएलसी, इसका स्टोर खोलो, और उसके बाद जेन जोन है, इसका स्टोर खोल लो। स्मोक स्पोर्ट, इसका स्टोर आप खोल लो। अब ये जो स्टोर मैं खोल रहा हूँ ना, ये बंदा 2 प्रोडक्ट बेच रहा है, इसके दोनों प्रोडक्ट्स आप देखो कि ये कहाँ से ले रहा है, सर्च करो गूगल पे। अब ये प्रोडक्ट है, ये वाला और ये वाला, आप इसको खोल लो, ठीक है। अब शॉप हाल के ऊपर क्लिक करते हो, इसके कुछ फीचर्स आ जाएंगे हमारे सामने। अब ये वाले प्रोडक्ट्स ये बंदा बेच रहा है, आगे आ जाओ। अच्छा, यहाँ से आपने जितने भी ये ड्रॉप शिपर्स हैं इनके स्टोर आपने खोलने हैं, और इनके प्रोडक्ट्स आपने निकालने हैं कि यार ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये एक एमएम स्टोर है, ये सारे प्रोडक्ट्स इसके स्टोर में लगे हुए हैं, टॉप पिक्स फ्रॉम द सेलर, ये सारे प्रोडक्ट्स ये बेच रहा है, ठीक है। अब ये वाला एक प्रोडक्ट है, अगर मैं देखूँ, ये सारे ड्रॉप शिपिंग के हैं। अगर आप इसको ओपन करो, इसको ओपन कर लो,
ये सारे आपको रिटेल वेबसाइट पे मिलेंगे। ठीक है, ये लोग अपनी लिस्टिंग करके भी बेच रहे हैं। ठीक है, वॉलमार्ट करने देता है आपको, और ऑफिशियली ब्रांड की जो लिस्टिंग है उसके ऊपर मी टू करके भी बेच रहे हैं। याद रखना एक चीज, अगर आप किसी ब्रांड की लिस्टिंग करते हो, मेंबर्स मार्क के अलावा किसी ऐसे टॉप रेटेड ब्रांड की आप लिस्टिंग कर देते हो सेपरेटली, ठीक है। आप देखो, मैं तरीकाकार समझाऊंगा आपको लिस्टिंग होती कैसे है। दो तरीकाकार है, दोनों समझाऊंगा। अगर आप सेपरेट करते हो तो आप इजीली कर पाओगे, लेकिन उसके ऊपर मसला रहेगा कॉपीराइट का। मैं आपको वो तरीका समझाऊंगा कि कॉपीराइट का मसला ना आए। आप मी टू लिस्टिंग करो, ना कि आप जेनेरिक में करो। एक जेनेरिक होती है और एक मी टू लिस्टिंग होती है। ड्रॉप शिपिंग में हमारी पहली कोशिश होती है मी टू लिस्टिंग करें। मी टू लिस्टिंग अगर मी टू हमें अलाउ नहीं कर रहा, तो हम उस प्रोडक्ट का जो ब्रांड है उसको देखते हैं, क्राइटेरिया है उसका, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद हम जेनेरिक में बेच सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। वो मैं सारा समझा देता हूँ आपको, इतना मुश्किल नहीं है। पहले आप समझो कि मैं जो चीज़ आपको समझा रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करो। अब ये प्रोडक्ट है, इसको मैं गूगल करता हूँ। ये बंदा कितने का बेच रहा है? 26 का बेच रहा है, $48 का बेच रहा है। अब ये प्रोडक्ट गूगल किया मैंने, तो यहाँ पर ये मुझे सैम्स क्लब के ऊपर दिख रहा है। सैम्स क्लब के ऊपर दिख रहा है। अब मैं इसका टाइटल पढ़ूंगा, क्या करूंगा, इसका टाइटल पढ़ूंगा। देखो 12.5 ओजी, और उसके बाद 6 काउंट, यहां पर आ जाओ। ये 12.5 ओजी और 6 काउंट $48 का बेच रहा है। कितने का लेकर? $13 का लेके, 14 कर लो यार। 14 का लेकर वॉलमार्ट पे महंगा बेच रहा है, और इसको सेल आ रही है। ऐसी बात नहीं इसको सेल नहीं आ रही, 100% कह रहा हूं इसके पास सेल आ रही है। ये टॉप रेटेड प्रोडक्ट है, रेटिंग चेक करो इसकी। रेटिंग चेक करो, 20,000 इसकी रेटिंग है सिर्फ सैम्स क्लब के ऊपर। कहाँ फिर रहे हो? आप बिजनेस जब करोगे ना, मैं लिख कर कहता हूँ, आप दुआएं दोगे मुझे। अगर आप मेरे क्राइटेरिया को फॉलो करके करोगे और थोड़ा सा तजर्बा गेन करने की बात करोगे। देखो, आप मिस्टेक्स करोगे, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज होगा आपको। प्रैक्टिस करने के बाद जब आप कामयाब हो जाओगे ना, आप लिखोगे यार उसामा हफीज, यार आपने क्या चीज़ सिखाई हमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, कंपेयर ऑल सेलर्स में देखो, 22 का बेच रहा है, 23 का बेच रहा है, 28 का बेच रहा है, फिर ये 48 वाला एंड में बैठा हुआ है, और ये यही बंदा है MM स्टोर वाला। $28 का भी बेचा जा रहा है। सैम्स क्लब से कितने का मिल रहा है आपको? तकरीबन 14 का। ठीक है, और ये डायरेक्टली जो बंदा कम प्राइस में बेच रहा है वो डायरेक्टली ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, और वो $8-9 अपनी जेब में रख रहा है। लेकिन वो स्टोर ज़्यादा लाइफ टाइम नहीं चल सकते। देखो, मैं मना नहीं कर रहा आपको, आप कर सकते हो, लेकिन स्टोर की गारंटी नहीं है। आप डायरेक्टली ड्रॉप शिप करो, सैम्स क्लब से माल उठाओ, डायरेक्टली वॉलमार्ट पे बेचो। आज ऑर्डर आया है, सैम्स क्लब पे जाओ, ऑर्डर करो, और यहाँ पर शिपिंग एड्रेस तो क्लाइंट का, कस्टमर का, उसके घर पे भेज देगा। सैम्स क्लब सीधा उसके घर पे भेज देगा। लेकिन कल को अगर पकड़े गए तो उसकी गारंटी नहीं। सिंपल। अब जो तरीकाकार है, अब ये प्रोडक्ट मैं आपको अपना स्टोर दिखाता हूँ। आपको समझ में आ गई मैंने कैसे हंटिंग की? देखो तरीकाकार क्या है। ये आप एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट निकालो ड्रॉप शिपिंग का, उसके ऊपर क्राइटेरिया जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इम्प्लीमेंट कैसे होगा? आपने देखना है कि प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है, 200 से ज़्यादा होनी चाहिए। स्टार्स में कितने हो? 4.2, 4.4 प्लस होने चाहिए। उसके बाद उसकी जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस तकरीबन $10 प्लस होनी चाहिए। उसके ऊपर वॉलमार्ट होना चाहिए, मस्ट है। अगर कोई और सेलर भी बैठा बेच रहा है, तो उसकी लिस्टिंग के ऊपर 3 से 4 ड्रॉप शिपर बैठे हों। अब ये सारे ड्रॉप शिपर्स हैं। ठीक है, ये क्राइटेरिया है, आपने इसको फॉलो करना है। ये अगर मैं आपको बताऊं, ये प्रोडक्ट ऑलरेडी ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये जेनेरिक लिस्टिंग बनाकर बेच रहा है, लेकिन इसका स्टोर ज़्यादा देर नहीं चलने वाला। मैक्सिमम 6 महीने चलेगा, 8 महीने चलेगा, उसके बाद ये दोबारा कभी खुलेगा नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसको फॉलो करोगे तो आप नेक्स्ट लेवल लॉन्ग टाइम अपना स्टोर लेकर चलोगे। अब मैंने आपको क्या सिखाया? प्रोडक्ट रिसर्च करना सिखाया, और उसके सप्लायर भी निकालने सिखाए। किस तरह से निकालने हैं? आपने उसका टाइटल कॉपी किया यहाँ से, और सिंपल गूगल कर दिया। ये प्रोडक्ट सैम्स क्लब पे अवेलेबल है, अमेजोन पे अवेलेबल है, ईबे पे अवेलेबल है, और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ब्रांड की, जहाँ पे ये अवेलेबल है। ठीक है, आप ब्रांड से लोगे तो आपको और सस्ता मिलेगा। अगर आप रिटेल से लोगे तो थोड़ा महंगा मिलेगा। और रिटेल वेबसाइट सैम्स क्लब है, ईबे है, वॉलमार्ट है, अमेजोन है। अब देखो, अमेजोन टू वॉलमार्ट ड्रॉप शिपिंग होती है, वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट होती है। ठीक है, और उसके बाद आगे अगर मैं आपको बताऊं, ब्रांड से लेने के बाद वॉलमार्ट पे आप ड्रॉप शिपिंग अमेजोन पे कर सकते हो, और उसके बाद ईबे से वॉलमार्ट कर सकते हो, इस तरह से होम डिपोट से वॉलमार्ट कर सकते हो। ये तरीका कार है। अब ये सारी रिटेल वेबसाइट्स हैं, कहीं पर एक वेबसाइट पे महंगा, दूसरे पे सस्ता, जहां से सस्ता माल मिला उठा के लगा दिया। ठीक है, अब तरीकाकार क्या है? जो एडवांस वाला उसकी तरफ आ जाओ। हंटिंग का तरीकाकार मैंने बता दिया।
अब मैं आपको, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो आप सैम्स क्लब से लोगे, होम डिपोट से लोगे, टारगेट से लोगे, बीजीएस क्लब से लोगे। इस तरह के जो मैंने आपको बताए हैं, यहाँ से आपने रिसर्च करनी है और आपने लिस्टिंग करके बेचना है। अब तरीकाकार नंबर 2 क्या है? अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो ये कुछ मैं रिटेलर्स लेकर आया हूँ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। पूरा यूट्यूब घूम लो, पूरा गूगल घूम लो, कोई अंग्रेज, कोई गोरा, कोई काला, कोई यहूदी, कोई चपड़ासी, कोई देसी, कोई पंजाबी आपको ये चीज़ नहीं सिखाएगा। और इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूं कि आपको ये सप्लायर्स भी कोई नहीं बताएगा, ये सप्लायर्स भी कोई बंदा नहीं बताएगा। अगर आप इनके साथ काम करते हो तो आपके स्टोर सस्पेंशन के चांसेस ओनली 0% है, अगर आप इनके साथ काम करते हो। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे बताता हूँ जो कि नंबर 1 है। ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो एसेंडेंट का नाम सुना होगा आपने। एसेंडेंट के ऊपर अगर आप अप्रूवल ले लो, ये है नंबर 1 पे जो सबसे बड़ा आजकल वीआईपी चल रहा है, वह एसेंडेंट। ठीक है। इनके पास दुनिया भर के बड़े बड़े रिटेल के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, वो आते हैं, वो इनको अपना माल बेचते हैं, फिर ये अपना माल आगे ड्रॉप शिपर्स को, रिटेलर्स को, रीसेलर्स को ऑफर करते हैं, लेकिन इनकी अप्रूवल लेनी पड़ती है। आप इनसे अप्रूवल लो ना, तो ये आपको प्रोडक्ट भी देते हैं और ये आपको 3PL सर्विसेज भी देते हैं। ठीक है। शिपिंग भी होती है उसके अंदर पैकेजिंग भी होती है और प्रोडक्ट भी होता है। ये सारा काम आसान कर दिया मैंने आपका। सिर्फ अप्रूवल लेने के लिए जान मारनी पड़ेगी आपको, उसके लिए रीसेल सर्टिफिकेट चाहिए, एलएलसी चाहिए, वॉलमार्ट का स्टोर चाहिए। ठीक है। और अप्रूवल लेने का टाइम क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 से 5 महीने, इन दिनों में आपको अप्रूवल इजीली मिलेगा। इनका स्टॉक अपडेट होता है और आप यहाँ से ले सकते हो। उसके अलावा अगर आप अप्रूवल नहीं लेना चाह रहे तो आप ये जो मैंने आपको बताए हैं, आप वीपीएन ऑन करो और इनसे जाकर आप लो। देखो, अब एक वेबसाइट है जो कि इसके अंदर मैं ऐड करना चाहूंगा, kehi.com। ठीक है। kehi.com, आप यहाँ से वीपीएन ऑन करो अपना, और ये सारे वीपीएन पे ही चलेंगे। एक मिनट में वीपीएन ऑन कर लूँ, थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन अब ये सेंडेंट है और ये दुनिया भर में नंबर 1 पे, ये मैं पहले बता दूं। ड्रॉप शिपिंग जब से ये आए हैं, आसान है। 2018 से तकरीबन मैं इनके साथ जो है काम कर रहा हूँ, और 2021 में हमारा पीक था। और उसके बाद ये तकरीबन 2023 में मार्केट में इनकी वैल्यू बढ़ गई और बहुत सारे लोगों को इनके बारे में पता चल गया। एनीवेज, आगे चलते हैं। अब मैं सारी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। हम यहाँ से वीपीएन ऑन करेंगे, यूएसए का। ये फ्री वीपीएन है। सबसे पहला जो है kehi.com, यहाँ पर आना है आपने। और यहाँ पर आपको ड्रॉप शिपिंग के, और एक चीज़ और आपको बताऊँ, kehi.com ऐसा वेब यानी कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको 20%, 30% ऑफ मिलता है। ठीक है। आप यहाँ पर आओगे, इनके कैटलॉग में जाओगे, आप देखो, इनके कैटलॉग में जाना है आपने। सबसे पहले तो यहाँ पर आपने ना वो कर लेना, साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद इनके कैटलॉग में चले जाना है। इनके जो जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो आपने उठाने हैं। और जो ये सस्ता दे रहे हैं, आपने उसको वॉलमार्ट के ऊपर सर्च करना है कौन से वाला महंगा बिक रहा है, यहाँ से सस्ता लेना है। और ये देते भी सस्ता है। ठीक है। सप्लायर्स में चले जाओ, रिटेलर्स में चले जाओ, डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाओ, ये मार्केट प्लेस है और ये सर्विसेज है। अच्छा, जैसे आप यहाँ पर जाओगे, इनके कैटलॉग में आपने चले जाना है। लाखों की तादाद में प्रोडक्ट्स हैं इनके। आपने यहाँ से देखना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स ये सस्ते दे रहे हैं। और आपने वॉलमार्ट के ऊपर, अमेजोन पे, ईबे पे देखना है जो महंगा बिक रहा है, वो वाला आपने यहाँ से ले लेना है और बल्क में लेना है। बल्क में लेने के बाद आगे तरीका कार क्या है? देखो, आप कहोगे उसामा भाई, 2 स्टेप का मतलब क्या है? 2 स्टेप का मतलब ये है कि वॉलमार्ट हो या अमेजोन हो, ये आपको हमेशा डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग अलाउ नहीं करते। अब आप अगर 2 स्टेप में करोगे तो तरीकाकार क्या है कि पहले स्टेप में आपने बाय किया, उसके बाद आपने उसको वेयर हाउस में भिजवाया। वेयर हाउस में भेजने के बाद उसका जो बॉक्स है वो चेंज किया, उसके ऊपर अपना लोगो लगाया, अपना लेबल लगाया, और उसके बाद कस्टमर के एड्रेस पे शिप कर दिया। दिस इज कॉल्ड 2 स्टेप। ठीक है। इसको बोला जाता है 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग। ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया यार, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा मसला कर रहा है, तो आप इसको खुद से देख लेना, मेरी वीडियो जो है वो लंबी ना हो जाए ज़्यादा। ये मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटर बताया एक। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर मैंने आपको बताया इंसेंडेंट है। तीसरा डिस्ट्रीब्यूटर है C&S होलसेल। C&S होलसेल। ठीक है। ये भी बहुत बड़ी कंपनी है, आप इनके साथ भी काम कर सकते हो। ठीक है। ये, अच्छा, उसके बाद अगर ये सारे जितने भी हैं इनको 1 बाय 1 ओपन करके देख लेना।
और जो जो कैटेगरी ये अलाउ करते हैं, ठीक है, होलसेल सेंट्रल डॉट कॉम है, फेरी डॉट कॉम है, ठीक है। और ये सारे यार, जो ये सारे टॉप रेटेड हैं, ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, वन बाय वन आपने इन सबको ओपन करना है और जाकर देखना है कि कौन कौन से वाले कैटलॉग में सस्ते प्रोडक्ट्स पड़े हैं और जो टॉप रेटेड हैं, जिनकी रेटिंग हाई फाई है, ठीक है। आपने जाकर देखना है और आपने उनके कैटलॉग मंगवाने हैं और आपने सर्च करनी है, रिसर्च करोगे, प्रोडक्ट निकालोगे तो प्रॉफिट होगा। अदरवाइज बैठे बिठाए ऐसा नहीं है कि मैंने आपको सिखा दिया और आप सीखे और आपके पास पैसे न लग पड़े, नहीं। सबसे पहले एक्सीलेंस गेन करो। काबिलियत आपके अंदर होगी ना तो क्लाइंट भी आएगा और पैसा भी आएगा। काबिलियत के ऊपर गौर करो कि काबिल कैसे बनना है। अब C&S होलसेल बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, पूरा यूट्यूब घूम लो, किसी अंग्रेज, किसी गोरे, किसी काले, किसी यहूदी, किसी चपड़ासी ने नहीं बताया होगा इसके बारे में, ठीक है। असेंडेंट के बारे में मैंने बताया तो मैं कहता हूँ पंजाबी देसी मेरे पीछे पड़ गए कि यार तुमने ये चीज़ क्यों वायरल की, अल्लाह के बंदे हमारा बिजनेस भी ठप करवाओगे। लेकिन क्या करें यार, अब बाकी लोगों ने भी तो बिजनेस करना है, सिर्फ आप थोड़ी हो, ठीक है। अब ये देखो, ये सारी इनकी कैटेगरी है, ठीक है। आप यहाँ पर चले जाओ और इनके जितने भी कैटेगरीज हैं उनके अंदर आप देखो यार, इनकी अप्रूवल एक झटके में मिलती है आपको असेंडेंट के अलावा। इनके साथ अकाउंट ओपन करो, जाकर इनकी कैटलॉग के अंदर घुस जाओ, वहां से प्रोडक्ट निकालो, ठीक है। आते हैं वापस, ये मैंने आपको बता दिए, सोर्सेज सप्लायर्स भी बता दिए और आपको रिसर्च का क्राइटेरिया भी बता दिया। अब मैं आपको अपने स्टोर के ऊपर लेकर आता हूँ। देखो ये प्रोडक्ट है, ये मैं बेच रहा हूँ। देखो ये प्रोडक्ट है एक, और भी आपको दिखाता हूँ। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल, आजकल आपको पता है सीजन चल रहा है हेलोविन का, तो हेलोविन के भी मल्टीपल आइटम मैंने लगा रखे हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं बेच रहा हूँ अपने स्टोर के ऊपर, ठीक है। अपनी लिस्टिंग कर कर भी बेच रहा हूँ और मिड टू लिस्टिंग करके भी बेच रहा हूँ, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है, अगर मैं इसको सर्च करता हूँ ना, इसको मैंने गूगल किया तो आप देखने इसको। अच्छा देखो, ये प्रोडक्ट यहाँ पर कितने का है, $12 का, देख रहे हो, $12 का, और मैं कितने का बेच रहा हूँ, $22 का बेच रहा हूँ। किस लिस्टिंग पर बैठ के बेच रहा हूँ, इस लिस्टिंग पे बैठ के बेच रहा हूँ, एक ब्रांड न्यू सेलर की लिस्टिंग है उसके ऊपर बैठ के बेच रहा हूँ इसको, ठीक है। वो बारह का बेच रहा है, लेकिन मेरे पास ऑर्डर कितने का आया हुआ है, 22 का। ये मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, कोई इंस्पेक्ट एलिमेंट, कोई दो नंबरी, अपना वो सीन ही नहीं है यार, ठीक है। अब मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं सारे, तो मैं खोल के दिखा नहीं सकता आपको। अब हर एक प्रोडक्ट की सोर्सिंग में नहीं दिखा सकता आपको, ठीक है। मैं क्यों आपको अपने प्रोडक्ट्स दूं, क्यों सारे क्यों दूं। आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देख लो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, बेशक आप खुद ही रिसर्च कर लो। अब मैंने अपना कैटलॉग ही खोल के आपके सामने रख दिया, ये कैटलॉग है मेरा। कहाँ गया, ये रहा। अब देखो ये सीजनल प्रोडक्ट है। अरे यार, सीजनल प्रोडक्ट मतलब क्या, हेलोविन आ रहा है ना, हेलोविन का प्रोडक्ट है ये, वी ऑन वॉलमार्ट। देखो मैंने क्या किया, ये जो बुरका सा है, सॉरी, अब ये देखो इसके ऊपर कितने सेलर हैं, 9 सेलर बैठे हुए हैं इसके ऊपर, 9, देख रहे हो, 74, 73, 75, 83, 87, 99। अब मैंने भी ये लगा लिया, ठीक है, लिस्टिंग कर ली इसकी। अब ये मिल कहाँ से रहा है, आपको सर्च करना है, यहाँ से जाओ, इसको यहाँ से सर्च करो गूगल के ऊपर, ये गूगल के ऊपर आपके सामने आ जाएगा। ये कुछ वेबसाइट्स है जहाँ से ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब कौन से वाली ठीक रहेगी, ये आपको वन बाय वन ओपन करके देखनी है, वन बाय वन ओपन करके देखनी है। ये जितनी भी हैं ये सारी आपको ऑनलाइन महंगी देंगे, सारे के सारे महंगा देंगे। आप सोचोगे कि ये मैं कहाँ से ले रहा हूँ, अल्लाह के बंदे मैं बल्क में उठाता हूँ ब्रांड से, ठीक है। इस ब्रांड की अप्रूवल ली, अप्रूवल लेने के बाद बल्क में सामान उठाया और आप खुद देख लो कितने लोग बेच रहे हैं। 74 का, $101 का, $90 का, मल्टीपल सेलर बेच रहे हैं और सबको सेल आ रही है, ठीक है। ये मैंने अपने स्टोर पे लिस्ट किया हुआ है और इसको मैं बेच रहा हूँ, कितने का बेच रहा हूँ, ये $111 का, देखो $111 का लगा है और इन्वेंट्री भी अपडेट की है, ठीक है। एनीवेज ये आजकल ही लगाया है, सीजनल प्रोडक्ट्स भी लगाए हैं, जो भी चीज़ मिलती है भाई, जहाँ से मिलती है, जैसे मिलती है, लेते हैं, बेचते हैं, पैसा बनाते हैं, ठीक है। तरीकाकार क्या है, पहला, सैम्स क्लब, वॉलमार्ट, ईबे, जितने भी ये रिटेल वेबसाइट्स हैं यहाँ पर जाके पहले बेसिक लेवल से शुरू करो। उसके बाद दूसरा तरीका कार क्या है, जो मैंने आपको सप्लायर्स बताया, C&S होलसेल है, कहीं.com है, उसके बाद रिसेंडेंट है, उसके बाद मल्टीपल और हैं जो मैंने आपको दिखाया। उसके बाद क्या है, नंबर 3, सोर्सिंग का तरीकाकार, ब्रांड को अप्रोच करो, कौन सा वाला ब्रांड वॉलमार्ट पे, अमेजोन पे टॉप रेटेड है और जिसके ऊपर ज्यादा प्रॉफिट है,
उसको अप्रोच करो। अब ये रॉनस्टैन जो है ना, रॉनस्टैन जो है ब्रांड है, इसकी वेबसाइट पे जाके अप्रूवल के लिए अप्लाई करो। अप्रूवल देगा ये आपको, इसका कैटलॉग लो, इससे 100-200 पीस उठाओ और बेचना शुरू कर दो। ये अगर मैं ये $111 का बेच रहा हूँ ना, पीछे से ये मुझे सिर्फ $55 का मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ $55 का। अगर मैं इसकी बात करूँ, मैं नेक्स्ट लेवल बिजनेस कर रहा हूँ यार। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको आप वालमार्ट पे देख लो, ये भी ड्रॉप शिपिंग का प्रोडक्ट है, ये भी ड्रॉप शिपिंग का प्रोडक्ट है। दोनों प्रोडक्ट्स ड्रॉप शिपिंग के। इसके ऊपर देखो कितने सेलर हैं, कंपेयर सेलर्स, 6 सेलर हैं इसके ऊपर, और सारे महंगा बेच रहे हैं। ठीक है, ये है क्या, एक की रिंग है, नथिंग एल्स। ठीक है। अच्छा, ये कितने का मिल रहा है आपको पीछे से, इसको आप गूगल कर लो। ठीक है, ये वेबसाइट है, यहाँ से भी मिल जाएगा, यहाँ से भी मिल जाएगा, मल्टीपल। ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं एडवांस इसकी सोर्सिंग, अगर आपको बताऊं ना, तो यहाँ से वीपीएन ऑन करो। अब आप सर्च करो इसको। देखो, पाकिस्तानी आईपी के ऊपर आपको रिटेलर्स नहीं मिलेंगे। वीपीएन ऑन करोगे तो अभी देखना कहाँ कहाँ से मिलेगा। रुको 1 मिनट, ये ओपन किया। इसको आपने सर्च करना है वीपीएन के ऊपर ना, आपको पूरे यूएसए की जो जो लोकेशन, जहाँ जहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल है, सारी आपके सामने आ जाती है। ठीक है। हंटिंग और सोर्सिंग ये थोड़ी मुश्किल है, उसके बाद अगला काम आसान है। ठीक है, हमारी जो टाइम जो गुजरा है ना, वो हंटिंग एंड सोर्सिंग के ऊपर ही गुजर रहा है। इससे ज़्यादा टाइम हमारा गुजरेगा नहीं आगे। वीपीएन ऑन किया, वीपीएन करूंगा ना ऑन, तो देखो ये एक सप्लायर है जो कि $60 में बेच रहा है, देखो। ठीक है, ये वही वाला प्रोडक्ट है। अब नीचे मल्टीपल और भी सप्लायर हैं। 58 का आपको ईबीसी मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद 75 वाला, 61 वाला। तो मल्टीपल ऐसे आप देखो, ये लो प्राइस आ रहा है वही चीज़, इसी सप्लायर की प्रोडक्ट है। ठीक है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस आ जाती हैं। तो वीपीएन लगाने से आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको अपने स्टोर पर भी दिखा दिया कि ये प्रोडक्ट्स मैं लगा रहा हूँ और इनको मैं बेच रहा हूँ। ठीक है, और इस वक्त जो मेरे स्टोर पे पब्लिश हैं आइटम, तकरीबन 6400 के आसपास हैं। ठीक है, जो कि पब्लिश्ड हैं, जो कि अभी लाइव हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सेल आपके सामने है और प्रोडक्ट्स आपके सामने। ठीक है, हम हर जगह पे बेचते हैं, एक जगह पर नहीं। ईबे पे लगा दिया, अमेजोन पे लगा दिया, वॉलमार्ट पे लगा दिया, हर जगह पे। जहाँ से आपको, अब ये इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप देख लो। अब मैं वन बाय वन सारे तो खोल के आपको नहीं दिखा सकता। ये हंटिंग की, हंटिंग करने के बाद सप्लायर फाइंड किया और उससे हमने माल उठाया और वेयर हाउस में रखा और बेच रहे हैं। आप भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ से आपको कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट खोल के दिखाऊं, तो ये एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत प्यारा प्रोडक्ट है और ये पर्सनल लिस्टिंग करके बेचा जा रहा है। ठीक है, देखो ये पर्सनल लिस्टिंग है, इसके ऊपर कोई मतलब वो नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी बंदा आ जाए। और आप इसको पर्सनल लिस्टिंग करके भी बेच सकते हो, दूसरी मी टू लिस्टिंग करके भी बेच सकते हो। वॉलमार्ट का यही मजा है, कुछ नहीं कहता आपको। ठीक है ना। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आप सबसे पहले, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो ना, तो आप अपनी जेनेरिक लिस्टिंग बनाकर भी बेच रहे हो। अगर मैं आपको बताऊं कि आप जेनेरिक लिस्टिंग को कैसे फाइंड करोगे, तो आपने क्या लिखना है, मेंबर्स मार्क टॉयलेट पेपर। और टॉयलेट पेपर कौन से वाला, देखो ये वाला है ना। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करके वॉलमार्ट पे लिखता हूँ, ये मैं वॉलमार्ट पे आया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको। अब जितने भी सेलर बैठे हैं ना दूसरे, मतलब मेन लिस्टिंग के अलावा, मेन लिस्टिंग जो है ये वाली है, कहाँ गई मेन लिस्टिंग, जिसके ऊपर लाखों में इसकी रेटिंग है। ठीक है, जो मेन लिस्टिंग है उसके ऊपर आपने मी टू करना है। ठीक है, और जो दूसरे लिस्टिंग है जिसकी रेटिंग है 8, 10, 15, इसके ऊपर भी आप मी टू कर सकते हो, मसला नहीं है। आप इस प्रोडक्ट की अपनी लिस्टिंग भी क्रिएट कर सकते हो। अपनी लिस्टिंग, उसका तरीकाकार क्या है वो भी आपको सिखाऊंगा। अभी लिस्टिंग में शुरू करने वाला हूँ। अब समझो जो मैंने आपको अभी तक सिखाया, नंबर 1 पे प्रोडक्ट फाइंड किया, उसका सप्लायर फाइंड किया, कहाँ से मिल रहा है। अगर तो वो प्रोडक्ट कॉमन है, मतलब कि हर सेलर जो है वो अपनी लिस्टिंग करके बेच रहा है, सेपरेट जेनेरिक लिस्टिंग करके बेच रहा है, तो आप भी बेच सकते हो। अगर आप फॉर एग्जांपल, एक ब्रांड है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्योरिना, प्योरिना डॉग फूड, ये मैंने लिखा। आपको इस ब्रांड की हर एक लिस्टिंग के ऊपर हजारों की तादाद में रेटिंग मिलेगी, हजारों में रेटिंग मिलेगी। जैसे कि 2000 रेटिंग है, 1700 रेटिंग है, ये 2000 प्लस 20,000 प्लस रेटिंग है। ठीक है, आगे आ जाओ, ये भी प्योरिना की लिस्टिंग है, 20,000 रेटिंग है। ठीक है, तो ऐसी जो लिस्टिंग है ना, ऐसी जो लिस्टिंग है, इसके ऊपर आपने सिर्फ मी टू करना है।
अगर फॉर एग्जांपल ये पेडिग्री एक ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। अब पेडिग्री की मैं एक कोई ना कोई खोल लेता हूँ। अब इसके ऊपर आप रेटिंग देख रहे हो 107, और ये पेडिग्री इटसेल्फ खुद बेच रहा है, ये खुद बेच रहा है, ठीक है। वॉलमार्ट इसका स्पॉन्सर है और ये खुद इसको बेच रहा है। अगर मैं इसका यहाँ पर देखो, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है विजिट पेडिग्री स्टोर, ये इसकी पर्सनल लिस्टिंग है, इसके ऊपर भी सेलर्स बैठे हैं। इसको मैंने बेचा हुआ मल्टीपल टाइम, इसकी मल्टीपल टाइप्स मैंने बेची हुई हैं। लेकिन इसके ऊपर फिलहाल अभी वॉलमार्ट ही बैठा हुआ, कोई सेकंड सेलर अभी तक मुझे दिखा नहीं। एनीवेज, इसका आप यहाँ से ये टाइटल उठाओगे, आपने वॉलमार्ट के ऊपर सर्च करना है। अगर यही वाली वेरिएशन बाकी लोग भी बेच रहे हैं अपनी पर्सनल लिस्टिंग करके, और उनकी रेटिंग है 1, 2, 4, 5, 10, 15, तो आप भी बेच सकते हो, ठीक है। लेकिन जेनेरिक में बहुत कम लोग इसको बेच रहे हैं, देखो कोई भी बंदा नहीं बेच रहा सिवाय ब्रांड के। ये सारी ब्रांड की लिस्टिंग है पेडिग्री की। अगर मैं ये वाला प्रोडक्ट आपको दिखाऊं ना, ये वाला, तो इसको हर बंदा बेच रहा है अपनी लिस्टिंग करके, प्राइवेट लिस्टिंग करके। तो आप ऐसे ब्रांड की प्राइवेट लिस्टिंग अपनी बना सकते हो, ठीक है। ऐसे ब्रांड की, ना कि ऐसा ब्रांड जो अगर आप उसको लगाओगे ना पेडिग्री को पैर अपनी प्राइवेट लिस्टिंग करके, कॉपीराइट लग जाएगा, ठीक है। मैं हमेशा मशवरा दूंगा, मी टू लिस्टिंग करो, मी टू 90% मी टू लिस्टिंग करो। अगर उसके बाद आपका मन चाह रहा है कि आप उसकी सेपरेट लिस्टिंग करना चाह रहे हो, जेनेरिक में प्राइवेट लिस्टिंग करना चाह रहे हो, दोनों करनी सिखाऊंगा, ठीक है। उससे पहले क्राइटेरिया समझ लो। तो आपको मसला हो सकता है, अगर बाकी सेलर्स नहीं बेच रहे सेम लिस्टिंग करके अपनी अपनी, अगर मैं लिखूं ना मेंबर्स मार्क, और यहां से ये मैं इतना मिटा दूं, अभी आप देखना, अभी देखना जादू देखना। ये भी एक लिस्टिंग है जो कि प्राइवेट बनाई गई है, ठीक है। ये भी एक लिस्टिंग है, रेटिंग चेक करो 1, ठीक है। ये भी एक लिस्टिंग है जो कि प्राइवेट बना रहा है, ये भी प्राइवेट लिस्टिंग है, ये भी प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है, ठीक है। 4 से 5 प्राइवेट लिस्टिंग्स मैंने आपको दिखाई। अब इस ब्रांड की ऑफिशियल जो लिस्टिंग है वॉलमार्ट के ऊपर, उसकी तकरीबन कोई, मैंने यहाँ पर ओपन की थी और आपको शुरू में दिखाया था, तकरीबन 1 लाख प्लस उसकी रेटिंग है, 1 लाख प्लस, ठीक है। समझ रहे हो ना? तो ये चीज ध्यान में रखनी है। अगर बाकी सेलर्स बेच रहे हैं, किसी को कोई मसला नहीं आ रहा, अब ये जेनेरिक लिस्टिंग है, जेनेरिक बोला जाता है इसको, कि आप किसी दूसरे ब्रांड की अपनी प्राइवेट लिस्टिंग बनाकर बेच सकते हो। अगर बाकी सेलर बेच रहे हैं तो आप भी बेच सकते हो। आगे बाकी बाकी कोई भी सेलर अगर नहीं बेच रहा, तो आप प्रेफर करूंगा मैं आपको कि मी टू लिस्टिंग करो। हमेशा मैं यही कहूंगा कि मी टू लिस्टिंग करो। अब मी टू लिस्टिंग होती कैसे है उसका तरीकाकार समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, ये वाले ये बहुत बड़ा ब्रांड है, इसको भी मैंने शुरू शुरू में, आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे ना, तो मैं आपको ये पैम्पर शैम्पर और ये टिश्यूज वगैरह ही बेचता हुआ देख नजर आ रहा हूँ अमेजोन, वॉलमार्ट, ईबे के ऊपर। अब मैंने ये लिखा, अब POM जो ब्रांड है ना, इसकी आपको मेन लिस्टिंग दिखाता हूँ जो कि VIP लिस्टिंग है इसकी, ठीक है। अब ये वाली लिस्टिंग है इसकी, इसके ऊपर रेटिंग चेक करो, 50,000 के 5,000 के करीब है, और इसके ऊपर सेलर चेक करो, 2 सेलर बैठे हैं। और ये आपको पीछे से कितने का मिल रहा है? 35 का। और ये वॉलमार्ट पे कितने का सेल हो रहा है? 56 का, 52 का, 64 का। 3 सेलर बैठे हैं, ठीक है। तो आप चौथे इसमें शामिल हो सकते हो। अगर मैं इसको लिस्ट करना चाहूँ, लिस्टिंग करने का तरीका कार क्या है? ये ऊपर ये कोड नजर आ रहा है आपको, 42455209, इसको आपने कॉपी करना है। आपने जाना है अपने वॉलमार्ट के स्टोर के ऊपर। यहाँ पर आके जब आप देखोगे, ऊपर लिखा होगा ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, 1 मिनट रुको। अच्छा देखो, ये लिखा हुआ है ना ऐड आइटम, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना, और यहाँ पर आपको ना वही नंबर लिखना है जो मैंने वहां से कॉपी किया, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये सर्च के ऊपर क्लिक किया आपने, ठीक है। सर्च पे क्लिक करोगे, ऐड आइटम आ जाएगा वही वाला, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपने, नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो वो प्रोडक्ट आपके सामने आ जाता है, ठीक है। ये वही वाला प्रोडक्ट है। यहाँ से आपने चूज करना है कि कौन से वाले कंट्री में आप बेचना चाह रहे हो, ठीक है। कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है? USA। क्या? USA चूज करना है आपको। अच्छा, उसके बाद इसका कोई निक नेम रखना चाह रहे हो, जैसे कि मैं अगर आपसे कहूँ सामा 001, कोई भी निक नेम आप रख दो। और इसका वेट कितना है ये आपने देख लेना है, जब आप इसका ऑर्डर करोगे आपने वेट देख लेना, अदरवाइज आप लिस्टिंग लिस्टिंग में चले जाओ, वहां पर इसका LPS में वेट होगा कोई 10, 12, 5, 6 इसके आसपास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका जो प्रोडक्ट टैक्स कोड है वो क्या है? देखो इसकी मल्टीपल हैं,
ठीक है, प्रोडक्ट टैक्स कोड जो है वो आपने देखना है कि कौन से वाला है इसका। राइट। अब अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, हर एक को आपने पढ़ लेना है। मुझे पहले वाला जो है वो सूटेबल लग रहा है, ठीक है, जैसे कि डिस्पोजेबल हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स है ना, इंक्लूडिंग टॉवल्स, नैपकिन्स, टॉयलेट टिश्यूज, क्लीनिंग टिश्यूज, ठीक है ना, तो पहले वाला हमारे लिए परफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो आप इनमें से पहले वाला चूज करोगे, ओके। आगे चलते हैं हम इसकी सेलिंग प्राइस क्या है वो आपने लगानी है। एवरेज प्राइस मैंने आपको निकालनी पड़ी ना, एवरेज सेलिंग प्राइस, फॉर एग्जांपल मैं 45 लिख देता हूँ। ठीक है, इस वक्त ये बता रहा है 56 का ये बिक रहा है, और ये मुझे देखना पड़ेगा कितने का ये बिक रहा है। तकरीबन 64 का, 52 का। अब उसकी जो प्राइस वो बता रहा है ना, वो बता रहा है कि तकरीबन आप इसको 56 का मैक्स मैक बेच सकते हो। 56 का आपको बेचोगे तो आपको सेल फास्ट आएगी, ठीक है। ये लिखा हुआ 56 का, पीछे से हमें मिल रहा 35 का गालबन, और हम यहाँ पर 56 का इजीली बेच सकते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि प्राइस कितनी रखना चाह रहे हो, ये सेलिंग प्राइस हो गई, और सेलिंग प्राइस यूएस डॉलर में और कैनेडियन, मतलब अगर आपके पास टू मार्केट प्लेस हैं तो आप दोनों में ऐड करोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, कोई डिस्काउंट वगैरह ऐड करना चाह रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज बाकी सारा जो है ये ऑप्शनल है, ठीक है। ये आप लिखना चाहो ये भी ठीक है। अब ये आइटम क्या है, यहाँ पर आएगा नॉन, नन नन यहाँ पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। एडिशनल एट्रीब्यूट्स हैं, एडिशनल ऑफर है, इसके लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्सटर्नल प्रोडक्ट कोड लिखने की जरूरत भी नहीं है, प्रोडक्ट के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन है नन, किसी भी तरह की नहीं है। आप यहाँ से सबमिट कर दो कि ये प्रोडक्ट आपका 10 मिनट के बाद पब्लिश हो जाएगा। कैसे दिखेगा आपको, ऐसे दिखेगा। ये वालमार्ट स्टोर पे आया, मैं एक मिनट, और यहाँ पर आने के बाद आपको प्रोडक्ट यहाँ पर ऐसे दिखेगा, पब्लिश लिखा हुआ आएगा। जो अनपब्लिश आ रहा है ना, उसमें आपने एडिट में जाना है, दोबारा से आपने कोई ना कोई मिस्टेक की होगी, वो आपने वहाँ पर जज करनी है कि प्राइस आपने हाई ना लिख दी हो, या आपने जो प्रोडक्ट कोड है वो ना गलत लिख दिया हो, या आपने जो प्रोडक्ट कैटलॉग है वो क्वालिटी आपने गलत ना चूज कर ली हो, ठीक है। तो अनपब्लिश में चले जाते हैं, तो इसकी टेंशन मत लेना, बार बार एडिट करना तो ठीक हो जाएगा ये। एनीवेज, आगे चलते हैं हम। ये हमारा था मी टू लिस्टिंग कैसे की जाती है। अगर आपने अपनी पर्सनल लिस्टिंग करनी है ना, तो उसका तरीका कार क्या है। पर्सनल लिस्टिंग करना भी आपको सिखा देता हूँ। और ये पर्सनल का मतलब क्या है कि आप हमेशा ऐसे प्रोडक्ट पे करोगे जो कि आपको अलाउ करता है कि आप प्राइवेट लिस्टिंग कर सकते हो। अगर अलाउ नहीं करता तो मत करना, अदरवाइज आपको कॉपीराइट लगेगा और स्टोर आपका बैन हो सकता है, ठीक है। आइए चलते हैं, आगे की कहानी आपको सुना। अब देखो, आपने ऐड आइटम पे क्लिक किया, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू आइटम, इसके ऊपर आपने जाना है। राइट। यहाँ पर आपने एक यूपीसी कोड जो कि आपको मिलता है, जीटीआईएन भी कहते हैं उसको, यूपीसी भी कहते हैं, ईएन भी कहते हैं। ये आपको मिलेगा स्पीडी बार कोड से। स्पीडी बार कोड, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्पीडी बार कोड, ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ से आपने ले लेना है। ये वेबसाइट है, ये आपको $5 में मेरे ख्याल से 10 मिलते हैं या 4 मिलते हैं, जितने भी मिलते हैं। यहाँ से आपने ले लेना है, और आपने वॉलमार्ट के स्टोर पे आना है। यहाँ पर आके आपने प्रोडक्ट आईडी लिखनी है। प्रोडक्ट आईडी क्या है, देखो, GTIN UPC EAN, ये एक ही चीज़ होती है। आपने यूपीसी लिखना है, यूपीसी चूज करूंगा यहाँ से मैं, और ये तकरीबन कोई 14 या 16 डिजिट्स का होता है इस तरह के, ठीक है। उसके बाद नीचे SKU कोई भी रख दो। प्रोडक्ट का जो टाइटल है वो SEO बेस्ड होना चाहिए, वो आपने लिखना है। उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोडक्ट है, ये वाला, ठीक है। इसका टाइटल, इसके बुलेट पॉइंट्स, ये जो लिखे हुए हैं इसके, ये इसकी बुलेट पॉइंट्स हैं। ये ऊपर वाला इसका टाइटल है, नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन होगी। ये वाला खोल के दिखाता हूँ, देखो, ये इसका टाइटल। अब इस बंदे ने भी अजीब सी लिस्टिंग बना रखी है कसम से यार। कोई अच्छी लिस्टिंग खोल के दिखाता हूँ। देखो, ये वीआईपी है, ये इसका टाइटल हो गया, ये नीचे इसके बुलेट पॉइंट्स हो गए, अबाउट दिस आइटम, नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन होगी। यहाँ पर ये इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखी हुई है डिटेल में, अबाउट दिस आइटम, प्रोडक्ट डिटेल, ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी ये, ठीक है। स्पेसिफिकेशन क्या है, साइज क्या है, वारंटी क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, ये सारे आप यहाँ पर देख सकते हो। ये आपकी लिस्टिंग के ऊपर यहाँ पर विजिबल होंगे, ठीक है। आपको मुश्किल लग रहा होगा ना, लेकिन एक बार जब करोगे तो आपके लिए ये गेम होगी सिर्फ। यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, AI से लिखवा लेना, या खुद किसी एक्सपर्ट से लिखवा लेना, ठीक है। यहाँ पर की फीचर्स आपने लिखने हैं, उसके बाद ब्रांड अगर आपका है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे जेनेरिक लिख देना। अगर आप करना चाह रहे हो वॉलमार्ट फुलफिल्ड, तो उसका क्राइटेरिया और है, मैं आपको सिखा रहा हूँ ड्रॉप शिपिंग। आपने सेलर फुलफिल करना है।
हमेशा सेलर फुलफिल्ड करना है, ठीक है। मैं आपको टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग सिखा रहा हूँ, WFS बिल्कुल भी नहीं सिखा रहा, वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। सेलर फुलफिल आपने यहाँ से चूज करना है और आपने अपडेट कर देना है। इमेजेस आपने ऐड करनी है प्रोडक्ट की, जो जो इमेज उसकी है वो आपने लगानी है। पांच लोग दो या तीन लगा देते हैं, लेकिन 7 रिकमेंडेड है। 7 पिक्चर्स आपने लगाने हैं। उसके बाद जो जो चीज़ें वो मांग रहा है वो आपने देनी है। अगर आपको नहीं मिल रही तो चार पांच आप ऐसे लिस्टिंग्स उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने देखनी है, जो जो चीज़ें वहां पर लिखी हुई हैं अमेजोन पे, वॉलमार्ट पे, ईबे पे, वहां से डिटेल उठा के आप ऐड कर सकते हो। अदरवाइज आप सप्लायर से ले सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या है, इजीली आप बना लोगे लिस्टिंग, ठीक है। ये प्राइवेट लिस्टिंग इसका वैसे टॉपिक नहीं था, लेकिन मैंने एडिशनली ऐड कर दिया, लेक्चर का हिस्सा नहीं था, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एआई की भी हेल्प लेते हो ना, तो ये आपकी लिस्टिंग ऑटोमेटिकली बना देगा, ऑटोमेटिकली बना देगा। एनीवेज आगे चलते हैं। लिस्टिंग बनाना कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल। आपने क्या करना है, देखो, वेरी सिंपल। सुनो, मेटू लिस्टिंग करना हमेशा। और उसके बाद यहाँ पर मैं अगर आइटम नंबर लिखता हूँ ना, ये मैंने आइटम नंबर लिखा, प्रोडक्ट मेरे सामने आ जाएगा। ऐड करो, जो तरीकाकार मैंने बताया, प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगा, 1 मिनट में लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई किस्से कहानी वाली यहाँ पर कोई बात नहीं है जो मैंने नाम बताई हो। अब हमारे 3 टॉपिक्स कवर हो चुके, प्रोडक्ट रिसर्च, सप्लायर और लिस्टिंग। उसके बाद ऑर्डर शिपमेंट कैसे करनी है, देखो ये सबसे अहम रहेगा। और अगर ये ना सीखा तो कुछ भी ना सीखा। एनीवेज आगे चलते हैं। ये है हमारी ऑर्डर के अंदर मैं जाऊंगा। यहाँ पर ना आपको ऑर्डर रिसीव होगा, अनशिप्ड के अंदर आपको ऑर्डर रिसीव होगा कि आज की डेट में इतने ऑर्डर्स आए हैं। ये यहाँ पर ऑर्डर ऑर्डर नंबर होगा, ऑर्डर डेट होगी, टोटल ऑर्डर होगा, कितनी प्राइस पे आया, क्या हिसाब किताब था, ऐसे दिखेगा आपको, देखो इस तरह से। परचेस ऑर्डर, आगे होगी डेट, और ये सेम डे में आपने डिलीवर करना होता है। आज ऑर्डर आया, आज ये डिलीवर करना है। अब यहाँ पर आप कहोगे एक दिन में कैसे हो सकता है, इसीलिए मैं कहता हूँ पहले इन्वेंट्री बाय करके रखो। आप यूएसए कनाडा दोनों मार्केट्स में आप कर सकते हो। दोनों में आपको मैं 3PL अच्छी सर्विसेज वाले बंदे जो है ना, उनकी वेबसाइट शेयर कर दूंगा और आपको अच्छा रेट देंगे, ठीक है। एनीवेज देखो, समझो, ये मेन चीज़ है, इसको समझ लिया तो आपका कवर हो जाएगा सारा। देखो, ये ऑर्डर आया हमारे पास, ऑर्डर आने के बाद डेट जो दी है उसी डेट को शिप करना है। ऑर्डर नंबर आगे, आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखा होगा डिलीवर दिस ऑर्डर, ठीक है। आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा कि शिप दिस प्रोडक्ट, आपने शिप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप शिप के ऊपर क्लिक करोगे ना, आगे वो आपसे कहेगा कि शिप थ्रू वॉलमार्ट और सेलर फुलफिल। अगर आप सेलर फुलफिल करोगे तो आपको लेबल यहां से खरीदना पड़ेगा, UPS.com से। यूपीएस, ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां से लेना और कहीं से मत लेना। या फेडेक्स से ले लो, ठीक है, फेडेक्स से ले लो, या आप USPS से ले लो, यहां से ले लो। अगर आपने यहां से नहीं लेना तो वॉलमार्ट खुद भी ऑफर करता है, वो कहता है शिप विद वॉलमार्ट। आपने शिप विद वॉलमार्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको ना आगे कुछ वो लेबल दिखाने लग जाएगा कि ये लेबल इस वक्त इतने का मिल रहा है सेम प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। मैं वॉलमार्ट से ही लेता हूँ, मैं कहीं और से नहीं लेता, ठीक है। अभी मेरे पास कोई आज ऑर्डर आया नहीं, वरना मैं आपको दिखाता। अब सेम तरीका कार है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझो। देखो, ये मत सोचना कि मैंने आपको दिखाया नहीं, मैं थोड़ा सा पुराना स्टोर आपको दिखा रहा हूँ। अगर मैं आपको लेटेस्ट प्रोडक्ट दिखा दूँ ना अभी, तो आप कॉपी कर लोगे, सिंपल कॉपी कर लोगे, मेरे प्रोडक्ट्स आप उठा लोगे, ठीक है। एनीवेज देखो, ये $131 का मैंने ये प्रोडक्ट बेचा है, ठीक है। $120 का मैं इसको लगा रहा हूँ तकरीबन, जो टोटल जो शिपिंग वगैरह पड़ी है, कस्टमर को टैक्सेस पड़े हैं, वो अलग हैं, ठीक है। $120 का मैंने ये बेचा है। एनीवेज, अब ये जो प्रोडक्ट है इसका ऑर्डर आएगा, आपने शिप विद वॉलमार्ट करना है। वॉलमार्ट आगे आपको लेबल दिखाएगा कि ये लेबल इतने का मिल रहा है, जो सस्ता मिल रहा है ना आपको, वो आपने ले लेना है। वो आप लोगे, उसके पैसे आपके स्टोर में से काटे जाएंगे, आपके कार्ड से नहीं कटेंगे, स्टोर के अंदर से काटे जाएंगे। और वो 100% सिक्योर है। अब जब वो आपको देगा ना लेबल, तो आपको मेल आ जाएगी कि हाँ भाई, फलां प्रोडक्ट की जो डिलीवरी है वो आपने खरीदी है, उसका ये लेबल है, ये ट्रैकिंग है। आप जब ट्रैकिंग वहां से कॉपी करोगे ना, तो आपने सिंपल शिप विद वॉलमार्ट पे क्लिक करके ट्रैकिंग अपडेट कर देनी है। और जो पैकिंग स्लिप होगी वो आपने डाउनलोड कर लेनी है इस तरह से। ये पैकिंग स्लिप आपने डाउनलोड की, इसको आपने प्रिंट करके बॉक्स के ऊपर लगा देना है। अब मैं किस तरह से मैनेज करता हूँ, समझो। मेरे पास ऑर्डर आया, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लेबल खरीदा वॉलमार्ट से, मैंने क्लिक किया शिप विद वॉलमार्ट पे क्लिक करने के बाद आगे मैंने लेबल खरीद लिया, वॉलमार्ट मुझे लेबल दे देता है, उसका PDF में डाउनलोड कर लेता हूँ, मेल आ जाती है, स्टोर से भी निकाल सकती हूँ। जब आप उसको निकालोगे, आप उसको डब्बे के एक साइड पे लेबल लगाओगे,
उसके ऊपर लिखा होगा शिप फ्रॉम और शिप टू, दोनों लिखा होगा। ठीक है। अगर आपके पास कोई वेयर हाउस है, कोई शिपिंग एड्रेस है, तो आप वहां पर ऐड कर सकते हो। ठीक है। अदरवाइज क्या है, आपका वॉलमार्ट का जो रिटर्न एड्रेस है ना, वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। ठीक है। तो आप वॉलमार्ट के ऊपर, सेलर स्टोर के ऊपर जो रिटर्न एड्रेस दिया हुआ है वो आप अपने वेयर हाउस का दे दो, तो परफेक्ट रहेगा। जो भी आपको लेबल मिलेगा सिंपल वही वाला मिलेगा, उसी एड्रेस का मिलेगा। आपने लेबल वॉलमार्ट से खरीद लिया, 8 का 9 का 10 डॉलर का आपको मिलेगा, वो आपने ले लिया। उसके बाद आपने प्रिंट पैकिंग स्लिप ये डाउनलोड करनी है, और ये आपने डब्बे के दूसरे साइड पे लगा देनी है प्रिंट करके। कई लोग लगाते हैं, कई लोग नहीं लगाते, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा, नंबर 1 पे क्या करो कि अपना जो है मेन, ये चीज़ आप कॉमन है, ये मेन चीज़ है, इसको ध्यान में रखना। आपने क्या करना है, यहाँ से प्रिंट पैकिंग स्लिप डाउनलोड की, अपने वेयर हाउस वाले को भेज दो, लेबल डाउनलोड करके वेयर हाउस वाले को भेज दो। उसको बोलो कि यार ये जो इसका बॉक्स है ना, वो एक तो चेंज कर दो, दूसरा उस बॉक्स के एक साइड पे पैकिंग स्लिप लगा दो, लगानी है तो। अदरवाइज आप सिर्फ ये लेबल लगा दो इसके ऊपर। तो इससे क्या है, आपका प्रोडक्ट 2 स्टेप में कन्वर्ट हो जाता है, ना कि डायरेक्टली आप करते हो। ठीक है। आपने लेबल वॉलमार्ट से लिया, 100% सिक्योर हो गया, वॉलमार्ट आपका स्टोर बंद नहीं करेगा। ठीक है। जब आप उसको लगा दोगे, तो लगाने के बाद क्या है, ये जो ट्रैकिंग आईडी है ना, ये एक्टिव हो जाएगी। देखो, ये ट्रैकिंग आईडी है, अभी ये स्टेटस दिखाएगा आपको, क्या इसका स्टेटस चल रहा है। ठीक है। तो ये एक्टिव हो जाएगी। अगले ही दिन या शाम को, और जो यूपीएस वाले हैं, फेडेक्स वाले हैं, वो आएंगे, उस लोकेशन पे प्रोडक्ट उठाएंगे और ले जाएंगे, जाके डिलीवर कर देंगे, नथिंग एल्स, घर बैठे बिठाए। वॉलमार्ट से लेबल बाय किया आपने यूएसए के अंदर, मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हो, मल्टीपल गूगल के ऊपर भी आपको वेबसाइट्स मिलती हैं। अब यूएसए के अंदर आपने सर्विसेज कैसे लेनी है, यहाँ पर आप लिखोगे यूएसए प्रेप सर्विसेज, प्रेप सेंटर या 3PL सर्विसेज आपने यहाँ पे लिखना है, 3PL सर्विसेज। ठीक है। मल्टीपल आ जाते हैं यहाँ पर, ये सारे जितने भी हैं, ये सारे वेयर हाउसेज की सर्विसेज दे रहे हैं। आपने इनके पास अपनी इन्वेंट्री भेजनी है, ये आपको रेट शेयर करेंगे, जिसका रेट अच्छा होगा उसके साथ आप जो है अपना रेट तय कर लो, स्कैम वाला कोई चक्कर नहीं होता। ठीक है। अपनी इन्वेंट्री इनके पास रखा हुआ, डेली बेसिस पे ऑर्डर्स आएंगे, इनको आप भेजो, ये ट्रैक करेंगे, प्रॉपर आपकी फुलफिलमेंट करेंगे और भेज देंगे। ठीक है। इनके रेट्स थोड़े हाई हैं, अगर आप मुझे कहते हो तो मैं एक नंबर आपसे कनाडा का शेयर कर देता हूँ, एक यूएसए का शेयर कर देता हूँ, ये आप लिख लेना। जो कनाडा का नंबर है, कनाडा में भी आप वॉलमार्ट कर सकते हो, और आप यूएसए के अंदर भी कर सकते हो। ठीक है। तो मैं दोनों का नंबर आपको भेज रहा हूँ, ये आप लिख लो। ठीक है। अच्छा जी, पहला नंबर जो है वो ये वाला है, ये आप लिखो, ये कनाडा वाले का है। ठीक है। और ये अच्छी सर्विसेज है, इनके रेट्स भी कम है। प्रेप सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसी के अंदर। ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, +1। ठीक है। एक मिनट, थोड़ा क्लियर करके लिख देता हूँ मैं। ये पाकिस्तानी भाई हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं ये। 873, और उसके बाद है 998, उसके बाद है फिर 99 और 88। ठीक है। ये नंबर है, और बिलाल नाम है इनका। ठीक है। मैं कनाडा में जितना भी बिजनेस कर रहा हूँ, सारी मेरी सर्विसेज इन्हीं से मिल रही हैं। अगर मैं यूएसए की बात करूँ, तो यूएसए के अंदर अगर आपको 3PL सर्विसेज चाहिए, तो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है। ये भी पाकिस्तानी भाई हैं, इनके भी रेट्स अच्छे हैं। ठीक है। तो इनका व्हाट्सएप नंबर मैं शेयर कर देता हूँ आपसे। ये पाकिस्तानी नंबर है, +92 306, उसके बाद 770, उसके बाद 5329। ठीक है। इनका भी अच्छा काम है, और ये मतलब क्विकली सर्विसेज देंगे आपको, इनके रेट्स बाकी वेयर हाउस वालों से आप 2 2 3 3 महीने इन्वेंट्री रखवा सकते हो इनके पास, स्टोरेज फीस कॉस्ट नहीं करेगी आपको। ठीक है। चार्ज नहीं करेंगे। मेरा रेफरल दे देना कि यार उसामा भाई ने रिकमेंड किया है। ठीक है। अगर आप मतलब यहाँ से नहीं लेना चाहते, आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हो, गूगल के ऊपर मल्टीपल वेयर हाउसेज हैं, मल्टीपल सर्विसेज हैं। ठीक है। यहाँ से आप ले सकते हो, और ये नेक्स्ट लेवल है। इनके तो बिजनेस की क्या ही बात है, लेकिन इनके चार्जेस भी वैसे होते हैं। और कभी भी एक चीज़ ध्यान में रखना, कि वॉलमार्ट के अलावा कहीं से लेबल मत लेना। आजकल फेक शिपिंग लेबल मार्केट में आए हुए हैं, अगर आप वो लोगे ना, स्टोर आपका उड़ जाएगा। मैं अभी कल एक स्टोर चला रहा था, तो मैंने लेक्चर देना था अभी, तो मैंने दोस्त से कहा, मैंने कहा स्टोर क्यों बंद हो गया? कहता यार वो तो टर्मिनेट हो गया। मैंने कहा जा यार, क्या वजह थी? वो अपने वेयर हाउस से लेबल जनरेट कर रहा था।
ठीक है। अपने वेयर हाउस से ही लेबल जनरेट करके पैसे बचाकर स्टोर चला रहा था। क्या किया वालमार्ट ने, उसकी इन्वेंट्री भी रख ली, उसका पैसा भी रख लिया, स्टोर भी उड़ा दिया और खली वली कर दिया, जाओ शाबाश एंजॉय करो। मेरा स्टोर देख रहे हो, हजारों प्रोडक्ट्स मैंने लगा रखी हैं, हजारों आपके सामने, और अभी तक एक्टिव पड़ा हुआ चल रहा है। और ये सारी जो मैं ये बाय करता हूँ ना, ये मैं वॉलमार्ट से बाय करता हूँ। जितनी भी ट्रैकिंग है सारी वॉलमार्ट से बाय करता हूँ, मैं कहीं और से बाय नहीं करता मैं। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ को तकरीबन हमने कवर कर लिया, पीछे जो रह गया वो आप समझो, वो है ट्रैकिंग। वो किस तरह से अपडेट करनी है उसका तरीकाकार, वो ऑटोमेटिकली आप अपडेट कर दोगे। ऑर्डर में जाओगे, वहां पर क्लिक करोगे, अपडेट ट्रैकिंग पे क्लिक करोगे, ट्रैकिंग अपडेट कर देना, ऑर्डर आपका शिप हो जाएगा। आज ही आपने पैक करना है उसको और आज ही शिप करवाना है आपने। ठीक है। उसके बाद मेन चीज़ है अकाउंट परफॉर्मेंस, यहाँ पर आ जाओ। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ना मेरे से वॉलमार्ट फिजिकली सीखना चाह रहे होते हैं या ऑनलाइन फेस टू फेस सीखना चाह रहे होते हैं। तो उसके लिए मैं आपको अपडेट कर दूं, मेरी गूगल ड्राइव अवेलेबल है जिसके अंदर वॉलमार्ट का 2 स्टेप का डिटेल्ड कोर्स अवेलेबल है। डिटेल्ड कोर्स अवेलेबल है, उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई हुई है। तो मैं गूगल ड्राइव आपको दिखा देता हूँ, वो है पेड, उसके अंदर आपको सारे कोर्सेज मिलते हैं, कंप्लीट A to Z। अभी मैं उसके अंदर एक बुक अपडेट करने वाला हूं जो कि वॉलमार्ट सस्पेंशन में आपकी हेल्प करेगी। अगर आपका स्टोर बंद हो गया वॉलमार्ट का, तो उसको खुलवाना कैसे, वॉलमार्ट की अपील बुक है जो कि वॉलमार्ट ने खुद बनाई हुई है, मैंने नहीं बनाई हुई। वॉलमार्ट खुद अपील बुक ऑफर करता है, वो मेरे पास है। वो कहीं और किसी ना किसी के पास होगी, लेकिन मेरे पास एडवांस वाली है, वो मैं इसके अंदर अपडेट कर दूंगा। ये मेरा पेड कोर्स है, इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग मैंने बताई हुई है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप स्टोर कैसे बनाना है, बायर आईडी कैसे बनानी है, उसके बाद आगे हंटिंग के 4-5 मेथड हैं, हंटिंग के बाद ड्रॉप शिपिंग पे अपडेट कैसे करना है, सारे फार्मूलाज हैं A to Z। एडवांस लेवल का ये तकरीबन 6 से 7 आवर्स का ये कोर्स है। और इसके अंदर आपको अमेजोन के सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, अमेजोन वाइट लेबल। सेम तरीका कार है वॉलमार्ट के ऊपर भी वाइट लेबल करने का। आपको अमेजोन PPC ऐड का कोर्स मिल जाता है, अमेजोन 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग का मिल जाता है, अमेजोन होलसेल का कोर्स मिलता है, अमेजोन रिटेल का कोर्स मिलता है आपको, अमेजोन दुबई किस तरह से करना है, सऊदी अरबिया मार्केट में कैसे करना है, इनवाइसिस के टेम्पलेट मिल जाते हैं आपको, सस्पेंशन के टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, अमेजोन अकाउंट री स्टेटमेंट का कोर्स मिल जाता है। ठीक है। तो ये सारी जितनी भी है ये कंप्लीट आपको गूगल ड्राइव मिलेगी। अब एक कोर्स लो वॉलमार्ट का लो या सारे लो, 15,000 रुपए में आपको एक गूगल ड्राइव मिलेगी। वॉलमार्ट का अगर आपने सिंगल एक कोर्स ही लेना है तब भी आपको 15,000 रुपए का मिलेगा। अगर पूरी ड्राइव लेनी है तब भी 15,000 रुपए की मिलेगी। मिलेगी कैसे, आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देगी। आफ्टर पेमेंट कंफर्मेशन आपको जीमेल पे एक्सेस दे दी जाएगी पूरी गूगल ड्राइव की लाइफ टाइम। और एक और चीज़ आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ना मेरे साथ वन ऑन वन कंसल्टेशन कॉल बुक करना चाह रहे होते हैं। तो उनके लिए मैंने ऑप्शन रखा है कि आप 1 आवर कॉल बुक कर सकते हो मेरे साथ। कोई मसला मसाइल है आपको अमेजोन वालमार्ट ईबे के ऊपर, किसी भी तरीके का कोई भी मसला आ रहा है आपको, तो आप 1 आवर कॉल बुक कर सकते हो। उसकी $50 फीस है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके कॉल बुक कर सकते हो। अब चलते हैं हम अकाउंट परफॉर्मेंस की तरफ। मेरी परफॉर्मेंस देख रहे हो आप, कहीं पर डाउन दिख रही है आपको, कहीं पर डाउन दिख रही हो? लोगों के स्टोर आप परफॉर्मेंस में जाके चेक करो, सारी की सारी परफॉर्मेंस डाउन होती है और उनके स्टोर बंद हो जाते हैं एक झटके में। अभी वॉलमार्ट कंप्लाइंस का इश्यू आया, मेरा स्टोर बंद नहीं हुआ। अभी वॉलमार्ट टर्मिनेशन की वेव आई है, मेरा स्टोर बंद नहीं हुआ। हर रोजाना वॉलमार्ट टर्मिनेशन कंप्लाइंस सस्पेंशन, अभी तक नहीं सस्पेंड हुआ। देखो आपके सामने परफॉर्मेंस है। इसका राज क्या है, सिर्फ और सिर्फ शिपिंग में वॉलमार्ट से खरीदता हूँ। और मैं हमेशा जो भी तरीकाकार है वो मैंने आपको सारा सिखा दिया। प्रोडक्ट मैं हमेशा ब्रांड से लेता हूँ और बल्क में लेता हूँ। अगर मैं रिटेल वेबसाइट से भी ले रहा हूँ तो मैं प्रॉपर उसकी पैकेजिंग चेंज करके बेचता हूँ। प्रॉपर पैकेजिंग चेंज करके प्रॉपर शिपिंग उसके ऊपर ऐड करता हूँ फिर बेचता हूँ। डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग वाला अपना वो काम नहीं है जो पहले होता था। पहले अरूज पे था और चलता था, अब वॉलमार्ट हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। ठीक है। ये अकाउंट परफॉर्मेंस और रेटिंग और रिव्यूज अगर आपके अच्छे हैं ना, तो स्टोर कहीं भी नहीं जाता। वॉलमार्ट की ऐसी की तैसी मैं घुमा घुमा के देता हूँ वॉलमार्ट को और अमेजोन को, चपेड़े मारता हूँ मैं इनको। अगर ये मेरा स्टोर बंद कर दें, और मैं लीगल वे में काम कर रहा हूँ ना, और मेरा स्टोर बंद कर दें, तो मैं एक झटके में, पहले झटके में ओपन करता हूँ। क्यों, मेरे पास सारी सप्लाई चेन है, मेरे पास प्रॉपर इनवाइसेस हैं, प्रॉपर मेरे पास हर चीज़ अवेलेबल है। मैं लॉयर तक भी जाना पड़े हायर करने के लिए लॉयर भी हायर करता हूँ, कोर्ट में जाना पड़े वो भी करता हूँ, नोटराइजेशन करवानी पड़े वो भी करता हूँ।
ब्रांड की ऐसी की तैसी फेरनी हो वो भी करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपना पैसा प्यारा है, बाकी सब चीज़ें बाद में आती हैं। मुझे अपना स्टोर प्यारा है बस। अगर हम हर चीज़ को फॉलो अप करके बिजनेस कर रहे हैं तो इनकी ऐसी की तैसी ये स्टोर क्यों बंद करते हैं हमारा? ठीक है ना? मैंने आपको वही चीज़ सिखाई है। अगर आप शॉर्टकट मारोगे तो मैं पहले बता रहा हूँ उड़ा दिए जाओगे, और उसका फिर सोल्यूशन नहीं है, टर्मिनेशन का सोल्यूशन नहीं है, कॉम्प्लाइंस का सोल्यूशन नहीं है। ऑटोमेटिकली स्टोर खुल जाए तो खुल जाए, अदरवाइज नहीं। अगर आपको कैटेगरी एनगेट करवानी है, एफडीए फूड कैटेगरी है, मल्टीपल सर्टिफिकेट्स के थ्रू या मल्टीपल सप्लायर्स के थ्रू, मल्टीपल कोई भी कैटेगरी एनगेट करवानी है, कोई भी आपको फूड की या ग्रोसरी की प्रोडक्ट लिस्ट नहीं हो रहा, WFS करना है, तो सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। लेकिन मेरे अक्सर थोड़े से चार्जेस हाई रहते हैं, क्योंकि मैं जो काम डिलीवर करता हूँ वो मेरा पहले काम होता है, बाद में पैसे होते हैं। ठीक है? मेरे थोड़े चार्जेस है हाई रहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कोई भी वालमार्ट का, अमेजोन का, ईबे का काम करवाना है, हम आपका काम कर देंगे, लेकिन पैसे बाद में, और 100% गारंटी के साथ। ठीक है? अनगेटिंग की सर्विसेज अवेलेबल है, वालमार्ट की, ईबे की, अमेजोन की। कोई भी कैटेगरी अनगेट करनी हो, कोई भी किसी भी तरह का मसला हो, हम आपका हल करने के लिए तैयार हैं। टर्मिनेशन नहीं खुलेगी, कंप्लाइंस वाला नहीं खुलेगा। अगर फूड कैटेगरी या कोई भी कैटेगरी, कोई भी सर्टिफिकेट कुछ भी करवाना है वो हम कर देंगे आपको। ठीक है? एनीवेज मैं ये कहूंगा कि आप खुद से सीखो, खुद से बिजनेस करो, और आप नेक्स्ट लेवल जाओगे। ये जो चीज़ मैंने आपको सिखा दी ना, ये कमाल है। अगर आपको ज़्यादा एडवांस जाना है तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हो, या 1-on-1 कॉल आप मेरे साथ बुक कर सकते हो, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। आई होप आपको वीडियो देखकर मज़ा आया होगा। प्रैक्टिकली मैंने आपको सिखाया, सारे मैंने सेंटिमेंट्स आपके सामने रखे। बाकी आप मेहनत करो, तजर्बा गेन करो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको देगा। कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए माजरत। और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। आपका दोस्त, आपका होस्ट उसामा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।